स्वागत है आपका डे 27 में यूपी पीसीएस से क्रैश कोर्स कर रहे हैं हम लोग। और आज हम लोग करंट अफेयर्स का एक और टॉपिक करेंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स के पीछे पड़ गए हम लोग और आज भी करंट अफेयर्स का टॉपिक करेंगे। और आज बात करेंगे हम लोग रैंक्स एंड रिपोर्ट की। काफी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन तो आना ही आना है पेपर में। ठीक है, बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भैया कौन कौन से रिपोर्ट्स हैं और रिपोर्ट किसने दिए। भाई रिपोर्ट का नाम पूछेगा और कहेगा ये रिपोर्ट कौन निकालता है। तो ये सारे रिपोर्ट देखते हैं। सबसे पहला रिपोर्ट है एमिशन गैप रिपोर्ट। एमिशन गैप रिपोर्ट, अब देखिए नाम सोच के लग रहा है एमिशन। एमिशन की अगर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट से रिलेटेड है। तो एनवायरमेंट से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट। इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट, इकोलॉजिकल थ्रेट भी कहीं ना कहीं एनवायरमेंट से जुड़ा होगा। ठीक है, ये तो यूएनईपी हो गया। इसके अलावा कौन हो सकता है? आईईपी। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये आपका ईटीआर यानी कि एनवायरमेंटल थ्रेट रिपोर्ट। फिर आपको थर्ड रिपोर्ट बात करते हैं आपका डब्ल्यूएमओ के बारे में। डब्ल्यूएमओ ने एक रिपोर्ट दिया है, उसने कहा है कि भैया एल नीनो आपका 2024 अप्रैल तक चलेगा। एल नीनो, एल नीनो आपका चलेगा अप्रैल 2024 तक। ठीक है ना, ये बात होगी एल नीनो की। बात करते हैं नंबर 4 आपका ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन है? तो ये तो आसान है, अंकटैड, यूएनसीटीएडी, अंकटैड के द्वारा किया गया है। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये आपका है अंकटैड। नेक्स्ट पांचवा बात करते हैं हम लोग इंडिया एजिंग रिपोर्ट। इंडिया एजिंग रिपोर्ट, इंडिया एजिंग रिपोर्ट की अगर बात करेंगे तो ऑब्वियसली इंडिया तो इसमें शामिल होगा ही होगा। इंडिया के अलावा और कौन होगा? एजिंग की बात कर रहे हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। ठीक है, इसके अलावा आईआईपीएस एक और है। आईआईपीएस क्या है? आईआईपीएस इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस। ठीक है, तो ये इसने क्या? एजिंग रिपोर्ट। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं ज्वाइंट डकार डिक्लेरेशन। ठीक है ना, अब ये डकार के बारे में डिक्लेरेशन नहीं कर रहे हैं, ये ज्वाइंट डकार डिक्लेरेशन। डकार नाम की जगह है जहां पे लोग मिलते हैं। कौन मिलते हैं? 46 एलडीसीज। 46 एलडीसीज, एलडीसीज क्या है? एलडीसी का मतलब होता है लो डेवलपमेंट कंट्रीज। इन लोगों ने बात करनी है किस पे? का क्लाइमेट चेंज पे। क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात कर रहे हैं ये लोग, लो डेवलपमेंट कंट्रीज। ठीक है ना, ठीक है। अब सेवंथ की बात करते हैं। सेवंथ आपका टॉपिक आता है आईएनडी इंड एआई रिपोर्ट। आईएनडी एआई रिपोर्ट, तो ऑब्वियसली इंडिया का ही समझ में आ रहा है, तो इंडिया का ही होगा। अच्छा, अब एआई की बात कर रहे हैं तो कौन मिनिस्ट्री हो सकता है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। ठीक है ना, इसके अलावा आपका नेशनल ई गवर्नेंस डिपार्टमेंट। ठीक है, इसके अलावा आपका नैसकॉम। ये बात कर रहे हैं इन एआई की। ठीक है, 8वें नंबर पे बात करेंगे हम लोग इंटरनेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रिपोर्ट। इंटरनेशनल डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट, सॉरी, इंटरनेशनल डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट। डिजास्टर की बात हो गई, ये तो नहीं पता होगा आपको। ठीक है ना, गेस भी नहीं कर पाएंगे। तो यूएन यूनिवर्सिटी, यूएन यूनिवर्सिटी और आईईएचएस। आईईएचएस क्या है? इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंट, इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी ने करा है इंटर कनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट। इंटरकनेक्टेड है, सॉरी, इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट है। फिर आता है हम लोग नेक्स्ट, ये है आपका इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक। इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023। तो माइग्रेशन की बात कर रहे हैं ये लोग, तो ये किसने निकाला है? ओईसीडी। क्या फुल फॉर्म है ओईसीडी का? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट निकाला है इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक। इसमें क्या क्या बातें बताइए, कुछ बात समझते हैं। तो सबसे ज्यादा इंडियंस कहां जाके माइग्रेट होता है? तो यूएसए में सबसे ज्यादा इंडियंस यूएसए में माइग्रेट होते हैं। और कनाडा में सबसे मैक्सिमम इंडियंस रहते हैं, मतलब माइग्रेंट्स में सबसे ज्यादा मैक्सिमम कौन है? इंडियंस है। ठीक है, लेकिन इंडियन सबसे ज्यादा कहां जाते हैं? यूएसए में। कनाडा में सबसे ज्यादा इंडियन माइग्रेंट्स है। ठीक है, ये बात हो गई आपकी। इसके अलावा आगे देखते हैं हम लोग, देन वी टॉक अबाउट 10th एक न्यूज आपके आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं। इसमें बता रहे हैं कि भाई डिक्लाइन
डिक्लाइन इन बर्थ रेट हुआ है, सबका बर्थ रेट बढ़ रहा है, लेकिन कौन सी कंट्री जिसका बर्थ रेट घट रहा है, तो वो है इटली। इटली का बर्थ रेट आपका डिक्रीज हो रहा है, तो ये इटली के लिए चिंता वाली बात हो गई। ठीक है, फिर बात करते हैं 11th न्यूज हमारा है राबी। ठीक है, राबी पे एमएसपी बढ़ा दिया गया है, राबी पे एमएसपी आपका इंक्रीज कर दिया गया है। ठीक है, तो राबी पे एमएसपी इंक्रीज करने का डिसीजन किसने लिया है? सीसीईए ने। ठीक है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो उन्होंने कहा कि राबी के एमएसपी बढ़ा देते हैं। सबसे ज्यादा बढ़ाया कहाँ गया? पल्सेस का, दालों में बढ़ाया गया, दाल का सबसे ज्यादा बढ़ा दिया गया है। अब कुछ कुछ राबी आपको याद रखनी चाहिए, राबी के कौन कौन से फसल होती है। ठीक है, तो इसमें वीट होता है, वीट के साथ आप मसूर की दाल खा रहे हैं, लेंटिल, लेंटिल बोलते हैं ना, लेंटिल यानी कि मसूर की दाल। वीट, मसूर की दाल, वीट के साथ बार्ली हो गया। इसके अलावा मस्टर्ड होता है, इसके अलावा रेप सीड होता है। ठीक है, इसके अलावा ग्राम होता है, ग्राम चना। ठीक है, इसके बाद सैफरन, केसर, ये सारे जो होते हैं दीज आर ऑल राबी क्रॉप्स। तो ये पता होना चाहिए आपको राबी खरीफ कौन कौन से क्रॉप्स हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में ने कहा है, क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि इंडिया का ग्रोथ 6.3% हो जाएगा 2023 में। 6.3% से ग्रो किया है इसने 2023 में, और 2024 में बताया कि भाई इसमें भी ये 6.3% से ही ग्रो करेगा 2024 में, ऐसा बताया है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। कुछ कुछ रिपोर्ट आते हैं जो बताते रहते हैं ग्रोथ रेट कितना होगा, प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हंगर हॉटस्पॉट, हंगर हॉटस्पॉट, हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट। ठीक है ना, तो हंगर मतलब, हंगर क्या होता है? खाना ना मिले तो। खाने के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ठीक है, और इसके अलावा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इन्होंने ये रिपोर्ट निकाला हंगर से रिलेटेड, हंगर हॉटस्पॉट। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड ऑफ वर्क, वर्ल्ड ऑफ वर्क। ठीक है, जो वर्क काम करते हैं, जो काम करते हैं वो क्या होता है? लेबर्स। तो आईएलओ ने निकाला ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ऑफ वर्क। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पहला सस्टेनेबल रिपोर्ट निकाला किसने? सस्टेनेबल रिपोर्ट ये आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने निकाला है, फर्स्ट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर 16वें नंबर की बात करते हैं ऑयल रिपोर्ट। ऑयल रिपोर्ट, भाई ऑयल क्या है? बेसिकली एनर्जी सोर्स है, तो कौन किसने निकाला? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ऑयल रिपोर्ट निकाला। बस 17th आपका ट्रैकिंग एसडीजी रिपोर्ट, भाई एसडीजी, ट्रैकिंग ऑफ एसडीजी रिपोर्ट, ये किसने निकाला? तो एसडीजी को ट्रैक करना कौन करेगा? इसलिए निकाला आपका आईईए ने, ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो पढ़ा था। इसके अलावा आईआरईए, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। इसके अलावा डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और वर्ल्ड बैंक, और यूएन सस्टेनेबल डिवीजन, इन सब के द्वारा निकाला गया है आपका ट्रैकिंग द एसडीजी रिपोर्ट। ये बात होगी 17वें नंबर की। 18वां देखिए रिपोर्ट कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? डिजिटल, डिजिटल न्यूज रिपोर्ट, न्यूज से रिलेटेड है। तो ये निकाला आपका डीडी इंडिया ने, डीडी इंडिया और ऑल इंडिया रेडियो ने ये निकाला है डिजिटल न्यूज रिपोर्ट। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट ये किसने निकाला है? यूनाइटेड नेशंस ने, या फिर यूनाइटेड नेशंस ने निकाला है। ठीक है, 20th बात करते हैं स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट, स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट। स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट किसने निकाला है? बाई डब्ल्यूएमओ, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने निकाला है ये रिपोर्ट। स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिए। फिर 21वां, 21st बात करें वर्ल्ड ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट। देखिए ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट, फूड की पॉलिसी कैसे कैसे ले रहे हैं सारे कंट्री, ये रिपोर्ट निकाली है। अच्छा, फूड के सारे डिस्कस कर लेते हैं ना। तो ग्लोबल फूड पॉलिसी हो गया। इसके अलावा ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड, और अगला है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस। तो ये तीनों रिपोर्ट देखेंगे किसने निकाला। तो ये देखिए फूड पॉलिसी वाला निकाला किसने है? IFPRI, IFPRI क्या है ये? दिस इज इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने निकाला। और
ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड और ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, ये एक ही ऑर्गेनाइजेशन निकालती है जिसका नाम है FSIN। FSIN क्या है? FSIN इज फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क, फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क। तो ये बात होगी फूड की। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये तो आसान है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये ऑलरेडी देख भी चुके हैं हम लोग, सॉरी दोबारा रिपीट हो गया। ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या पढ़े थे हम लोग? UNCTAD, UNCTAD, UNCTAD ने निकाला ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ये सारे 24 हमने कर लिए। नेक्स्ट वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आपको पता होना चाहिए, काफी फेमस है। ये निकालता कौन है? वर्ल्ड बैंक निकालती है, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक ने अभी इसी रिपोर्ट में कहा है कि टोटल माइग्रेंट्स कितने हो गए? 2.3% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन आर माइग्रेंट्स, ठीक है। दिस इज वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। फिर बात करते हैं हम लोग इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट। इंटरनेट इन इंडिया कौन निकाल सकता है? ये इंटरनेट और इन इंडिया रिपोर्ट, तो ये आप गैस नहीं कर पाएंगे। ये है आपका IMAI और कांतार। IMAI क्या है? IMAI इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। और कांतार एक और आपका ऑर्गेनाइजेशन है, उसका फुल फॉर्म जानने की जरूरत नहीं। तो इन दोनों ने मिलकर निकाला इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट, ठीक है। कांतार एंड IMAI 27 देख लेते हैं। ये स्टेट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट, स्टेट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट। स्टेट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट किसने कौन निकालता है? देखिए, स्टेट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम निकालता है UNCRIF, UNCIRF, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंडिपेंडेंट रिलीजियस फ्रीडम, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंडिपेंडेंट रिलीजियस फ्रीडम, ठीक है। ये आपका UNCRIF है, इन्होंने निकाला है स्टेट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट। नेक्स्ट 28 की बात करते हैं हम लोग। वर्ल्ड ट्री सिटी, वर्ल्ड ट्री सिटी डिक्लेयर किया जाता है किसके द्वारा? ये डिक्लेयर किया जाता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO और ADF, आर्बर डे फाउंडेशन। आर्बर डे फाउंडेशन और FAO निकालता है वर्ल्ड ट्री सिटी। फिर बात करते हैं 29 की। क्या है भाई 29? दिस इज चाइल्ड मैरिज रिपोर्ट, चाइल्ड मैरिज रिपोर्ट। ये तो आप गैस कर लेंगे, ये यूनिसेफ है ना, यूनिसेफ के द्वारा निकाला जाता है, दैट इज CMR, चाइल्ड मैरिज रिपोर्ट। प्रमोशन ऑफ मिलेट्स बेस्ट इनिशिएटिव रिपोर्ट, प्रमोशन ऑफ मिलेट्स बेस्ट इनिशिएटिव रिपोर्ट। तो मिलेट्स के बारे में चर्चा इंडिया में ज्यादा हो रहा है ना, तो इंडिया में कौन निकाल सकता है? नीति आयोग, नीति आयोग, ठीक है ना। मिलेट्स पे काफी जोर दिया जा रहा है, तो इसका प्रमोशन ऑफ मिलेट्स बेस्ट इनिशिएटिव। नेक्स्ट 31st, फोर्थ फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट, फोर्थ फ्यूचर ऑफ जॉब्स, फोर्थ फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट कौन निकालेगा? WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा मतलब फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट निकाला जा रहा है। उसके बाद 32 ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड जो है आपका देख चुके हम लोग, ठीक है। सॉरी 32 को देख चुके हैं, 32 हम लोग। ये कौन निकालता है? FSIN, ठीक है। नेक्स्ट टर्निंग ऑफ द टैप, 32 अभी देख रहे हैं, ठीक है ना। टर्निंग ऑफ द टैप, टर्निंग ऑफ द टैप, हाउ द वर्ल्ड कैन एंड प्लास्टिक पोल्यूशन, हाउ द वर्ल्ड कैन एंड प्लास्टिक पोल्यूशन। टर्निंग ऑफ द टैप, हाउ द वर्ल्ड कैन एंड प्लास्टिक पोल्यूशन, ये आपका निकाला जाता है UNEP के द्वारा, UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर का है नायरोबी में, याद रखिए। उसके बाद 33rd पे आ जाते हैं हम लोग। ओके 33rd पे आता है, तो दैट इज डिक्लाइन इन बर्थ रेट हमने देख लिया, ठीक है। ब्रिजिंग द जेंडर डिवाइड, ब्रिजिंग द जेंडर डिवाइड, ठीक है। ब्रिजिंग द जेंडर डिवाइड, जेंडर डिवाइड को ब्रिज करने का रिपोर्ट कौन कर रहा है? यूनिसेफ, ये भी आपका यूनिसेफ रिपोर्ट निकालती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ITC, ITC का रैंक, ITC का मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन अब इंडिया में 6 नंबर पे है, 6 नंबर पे इंडिया में आपका
आपका मार्केट कैप में, आईटीसी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है आपका मतलब टोटल, एक्चुअली होता क्या है ना, आपका टोटल नंबर ऑफ शेयर जितना मार्केट में है इनटू द नंबर ऑफ प्राइस, ये मल्टीप्लाई करता है तो निकलता है मार्केट कैप। तो मार्केट कैप में 6 नंबर लार्जेस्ट कंपनी कौन सी, आईटीसी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज की, तो दैट इज एपेक्स सुपर कंप्यूटिंग लीग। एपेक्स, अच्छा कुछ ठीक है सर, ये देख लेते हैं चलिए पहले। एपेक्स सुपर कंप्यूटिंग लीग, सुपर कंप्यूटिंग लीग होता है, सुपर कंप्यूटिंग लीग में कौन जीतता है, तो इसमें आपका सीडैक, सीडैक का एक सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है एरावत। एरावत जो आपका सुपर कंप्यूटर है, ये आपका एरावत, ये जीतता है आपका ये एपेक्स सुपर कंप्यूटिंग लीग। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। ठीक है, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, तो 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन सी है ये पता होनी चाहिए। तो इसका इंडेक्स कौन निकालता है, दिस इज बाय एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस एंड मॉस्पी। मॉस्पी क्या होता है फुल फॉर्म मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन और नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस, ये निकालती है इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। ठीक है, पहले तो ये बात पता होनी चाहिए निकालती कौन है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए 8 कोर इंडस्ट्रीज में किस किस का नाम आता है। तो देखिए सबसे पहले आपका कोल, कोल से क्या बना, इलेक्ट्रिसिटी, अगला इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा आपका नेचुरल गैस, नेचुरल गैस आ गया। नेचुरल गैस के अलावा क्रूड ऑयल, ठीक है ना। अब क्रूड ऑयल जाता कहाँ है, रिफाइनिंग में, तो रिफाइनिंग प्रोडक्ट, रिफाइनिंग प्रोडक्ट कितने हो गए, 5 हो गए, बचे 3। 3 में आता है आपका टेक्सटाइल, स्टील और सीमेंट, स्टील और सीमेंट, टेक्सटाइल, स्टील और सीमेंट। तो याद करिए इस तरीके से। तो भाई देखिए जो एनर्जी के सोर्सेस हैं जैसे कि कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, आपका क्रूड ऑयल हो गया, ठीक है, ये आपके वो हो गया सोर्सेस ऑफ एनर्जी। अब इससे क्या बनता है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी, बिजली, तो ये आपका चौथा हो गया। ठीक है, अच्छा क्रूड ऑयल से आप याद रखिए रिफाइनरी भी, क्रूड ऑयल रिफाइन होने के बाद कुछ और प्रोडक्ट मिलते हैं, वो भी कोर इंडस्ट्री में आ गया। तो ये आपके 5 हो गए यहाँ पे। उसके बाद बचे 3, बचे 3 ये है कि घर बनाने में क्या इस्तेमाल होता है, स्टील और सीमेंट। ठीक है, ये तो बात हो गई, घर बन गया, घर के अंदर हम लोग कपड़े पहन के रहते हैं ना, कपड़े किससे बनेंगे, टेक्सटाइल से। तो बेसिकली सारे एनर्जी सोर्सेस हमने देख लिए, आपके कपड़ा पहनना और आपका मकान किससे बनना। ठीक है, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं, मैं तो रखता हूं, आप देख लीजिए। ठीक है, इसके अलावा 37 की बात करते हैं हम लोग। 37 की अगर हम बात करें तो दिस इज अबाउट डिफेंडिंग क्रिएटिव वॉइस रिपोर्ट। 37 क्या है, डिफेंडिंग क्रिएटिव वॉइस रिपोर्ट। क्रिएटिव वॉइस को डिफेंड करना चाह रहे हैं ये लोग, है ना। तो ये कौन निकालता है, यूनेस्को, डिफेंडिंग क्रिएटिव वॉइस रिपोर्ट बाय यूनेस्को। आई होप ये बात समझ में आ रही हो। नेक्स्ट बात करते हैं 38 की। 38 इज सपोज टू बी करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट। ये तो आसान है, करेंसी एंड फाइनेंस। भाई करेंसी कौन निकालता है, कंट्री का, आरबीआई तो निकालती है। तो करेंसी और फाइनेंस बाय आरबीआई। नेक्स्ट, तो 39 पे आ जाते हैं हम लोग, दैट इज बिलियन डॉलर डेथ ट्रेड। बिलियन डॉलर डेथ ट्रेड, बिलियन डॉलर डेथ ट्रेड क्या है ये, एक कंट्री दूसरे कंट्री को जब हथियार बेचती है तो उससे क्या होता है, उससे एग्रीकल्चर तो होता नहीं है, उससे लोग मरते हैं ना, लेकिन ट्रेड से पैसा कमा रहे हैं ना, दूसरों की मौत से पैसा कमा रहे हैं कि नहीं, जो आपका गन सप्लाई कर रहे हैं या सप्लाई कर रहे हैं हथियार, तो वो कंट्रीज जो हथियार बेच के पैसा कमा रहे हैं वो बेसिकली क्या है, मौत के सौदागर हो गए ना। ठीक है ना, तो याद करने के लिए बताया, ज़्यादा सीरियस नहीं होना। ठीक है ना, उसके बाद हमने देखा कि ये बिलियन डॉलर डेथ ट्रेड, बिलियन डॉलर डेथ ट्रेड रिपोर्ट किसके द्वारा बनाया गया है, तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स के बारे में निकाला है ये। इसमें किसकी क्या बात करिए, तो आपका म्यांमार, म्यांमार में जनता, जनता वो जनता नहीं है, मिलिट्री जो डिक्टेटरशिप है उसे म्यांमार का जनता कहते हैं। ठीक है, तो इसको ये क्या कर रही है, ये भाई बेसिकली डेमोक्रेसी ले ले रही है ना लोगों का, और किसकी मदद कौन कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं मदद, अलग अलग कंट्रीज कर रही है, रशिया से भी ये वेपन्स लेते हैं, ये आपके चाइना से भी लेते हैं, ये आपके सिंगापुर से भी लेती है। तो ये सारे कंट्रीज मिलके क्या कर रहे हैं, इनको गन प्रोवाइड कर रहे हैं, और गन से ये क्या कर रहे हैं, डेमोक्रेसी खत्म कर रही है अपने कंट्री में।
तो ये है बिलियन डॉलर डेथ रिपोर्ट बाय यूएन ह्यूमन राइट्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, इज एंड ऑफ चाइल्ड मैरिज विद इन रीच। क्या चाइल्ड मैरिज खत्म हो सकता है, क्या हमारे पहुंच के पास है? तो ये रिपोर्ट निकाला है, रिपोर्ट में पता है नहीं पहुंच पा रहे हैं, बहुत दूर है अभी से, मतलब कई साल लग जाएंगे आप खत्म करने के लिए। तो रिपोर्ट किसने निकाला? यूनिसेफ ने निकाला। नेक्स्ट 41, ठीक है। नेक्स्ट है रेस टू नेट जीरो रिपोर्ट, रेस टू नेट जीरो रिपोर्ट किसने निकाला? तो भाई रेस टू नेट जीरो रिपोर्ट निकाला है UNESCAP, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉर एशिया पैसिफिक, ठीक है। UNESCAP ने निकाला है रेस टू नेट जीरो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 42nd की, 42nd की बात करते हैं यहाँ पे, गवर्नमेंट ट्रेंड्स रिपोर्ट ये निकाला है डियोलाइट ने, सॉरी मैं शायद गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, डेलॉइट। आप लोग जान रहे हैं प्रोनाउंसिएशन में कितनी दिक्कत करता है मेरे को, ठीक है ना। डेलॉइट प्रोनाउंसिएशन है, डेलॉइट सेंटर फॉर गवर्नमेंट इनसाइट्स, डेलॉइट सेंटर फॉर गवर्नमेंट इनसाइट्स। तो डेलॉइट एक कंपनी है ना, ठीक है ना, उसका एक सेंटर है डेलॉइट सेंटर, तो गवर्नमेंट के इनसाइट को स्टडी करता है, उसको निकाला है गवर्नमेंट ट्रेंड्स रिपोर्ट। ये तो 42nd हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग 43rd की। अच्छा, अब और कुछ बात कर लेते हैं, देखिए आखिरी 3 बचे हैं रिपोर्ट्स, वो देखते हैं। 43rd आपका है, इसमें बात किया इन्होंने आपको क्रूड ऑयल सप्लाईज रिपोर्ट, उसमें क्या मेंशन्ड है? बाई वॉटेक्सा, क्या मेंशन है छोड़िए, याद रखिए किसने निकाला, वॉटेक्सा। क्रूड ऑयल सप्लाईज रिपोर्ट, क्रूड ऑयल की सप्लाई कैसे हो रही है वर्ल्ड में, इसके बारे में बात की गई है, ठीक है ना। अब बात करते हैं 44th की। 44th है आपका एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स रिपोर्ट, ठीक है। इलेक्शंस और इनके बारे में बात की गई है, किसने निकाला? ये मॉनिटरिंग ग्रुप। क्या क्या बात बताइए, बहुत सारी बातें बताई गई है। एक तो ये बताया गया है कि भाई कौन कौन चीफ मिनिस्टर कितना कितना पैसा रखे हैं, तो सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है? वाईएस जगनमोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के सीएम है, इनके पास बताया 510 करोड़ की प्रॉपर्टी है। सेकंड नंबर पे प्रेमा खांडू, अरुणाचल प्रदेश के, इनके पास 163 करोड़ की प्रॉपर्टी है। फिर आपके तीसरे नंबर पर नवीन पटनायक है, इनके पास 63 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ठीक है। और सबसे आखिरी में सबसे कम प्रॉपर्टी उसके पास है ममता बनर्जी के पास। तो ये डिस्क्लोज प्रॉपर्टी सबकी जो है उसके बारे में बात हो रही है। तो इनके पास 15 लाख डिस्क्लोज प्रॉपर्टी है केवल, तो सबसे कम है आपका चीफ मिनिस्टर से। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 45th की, दैट इज स्टेट ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चर रिपोर्ट, स्टेट ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चर, कितने एग्रीकल्चर में वुमेन है? तो एग्रीकल्चर की बात आ रही है तो कौन निकालेगा? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियसली, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका 46 नहीं है एक्चुअली, 41 मेरे ख्याल से मिस कर गया ना, तो 45 ही है टोटल। 41st वाला देखते हैं, दैट इज स्टेट ऑफ स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड, स्टेट ऑफ स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट, ये निकाला है किसने? द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने। तो ये सारे रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस किए हैं। अब हम लोग इंडेक्सेस की बात करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इंडेक्सेस की, बात करेंगे हम लोग इंडेक्सेस की, डिफरेंट इंडेक्सेस। स्टार्ट करते हैं हम लोग एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ क्या? फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ठीक है। तो इसके द्वारा आता है स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक किसको किसको मिला है देखिए। तो एनिमल हस्बेंड्री में टॉप में बैठा है यूपी, यूपी के बाद आपका आता है राजस्थान, और देन आपका आता है मध्य प्रदेश, ठीक है। अच्छा, हॉर्टिकल्चर और मेजर क्रॉप्स का डेटा आया है हमारे पास, और किसने दिया ये डेटा? कौन सी मिनिस्ट्री में? ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर ने ये दिया है। तो डेटा को देखेंगे एक बार। तो अगर बात करते हैं हम लोग हॉर्टिकल्चर की, तो हॉर्टिकल्चर की और क्रॉप्स की, तो हॉर्टिकल्चर में आपका 3519.2 मिलियन नहीं,
3.19.2 लाख टन। और क्रॉप्स की बात करें तो ये आपका आता है 3296.87 लाख टन हो गया, ठीक है ना। ये हॉर्टिकल्चर हो गया, ये नॉर्मल क्रॉप्स हो गया, ठीक है। ये तो बात होगी हमारे हॉर्टिकल्चर और मेजर क्रॉप्स की। अच्छा, हॉर्टिकल्चर में अगर आपको पता नहीं है क्या होता है तो ये समझ लीजिए, हॉर्टिकल्चर एक्चुअली में आपके होते हैं फ्रूट्स, आपके वेजिटेबल्स, आपके प्लांटेशन क्रॉप्स या पोटैटो एक्सेट्रा, ये सारी बातें होते हैं आपके हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, है ना। अब बात करते हैं हम लोग कुछ इंडेक्सेस की। तो कौन से इंडेक्सेस में स्वीडन नंबर 1 है? स्वीडन कई सारे इंडेक्सेस में नंबर 1 है, उसको देख लेते हैं हम लोग। तो स्वीडन, ठीक है, स्वीडन आप लोगों को पता ही होगा, आपका एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है स्वीडन। तो स्वीडन का किस किस चीज में नंबर 1 है? देखिए, कमिटमेंट एंड डेवलपमेंट रैंकिंग्स, कमिटमेंट एंड डेवलपमेंट रैंकिंग, कमिटमेंट और डेवलपमेंट में नंबर 1 है स्वीडन। इसके अलावा एनर्जी ट्रांजिशन, आपका कोल बेस्ड एनर्जी से ट्रांजिशन कर रहे हैं हम लोग नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के लिए, तो अब उसमें नंबर 1 रैंकिंग आपकी स्वीडन की है, स्वीडन बहुत अच्छे से कर रहा है। तो कमिटमेंट एंड डेवलपमेंट में और आपका एनर्जी ट्रांजिशन में ये नंबर 1 है। अच्छा, अब दूसरी बात ये अगर नंबर 1 है तो ये जो रिपोर्ट है कौन निकालती है ये पता होना चाहिए। तो कमिटमेंट एंड डेवलपमेंट रैंकिंग इज टेकन आउट बाय सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट, याद रखिए, सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट, सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट आपका आ गया ये। देन एनर्जी ट्रांजिशन की अगर बात करें तो WEF, WEF के द्वारा किया जाता है। फुल फॉर्म क्या है इसका? इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF, उसके द्वारा निकाला जाता है एनर्जी ट्रांजिशन रैंकिंग। तो ये बात होगी स्वीडन की, याद रखिएगा, कमिटमेंट एंड डेवलपमेंट और एनर्जी ट्रांजिशन। अच्छा, इसमें इंडिया का रैंक भी पता होना चाहिए, भाई इंडिया का कितना रैंक है। तो कमिटमेंट एंड डेवलपमेंट रैंकिंग में इंडिया है आपका 38, और 68 नहीं 67 है आपका एनर्जी ट्रांजिशन में, 38 एंड 67। अब बात करते हैं स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड आपके 3 रैंकिंग्स में नंबर 1 है। कौन कौन से देखते हैं। सबसे पहला है आपका टैलेंट रैंकिंग, टैलेंटेड लोग हैं काफी यहाँ के, ठीक है। टैलेंट अगर होगा तो इनोवेशन में भी आगे होंगे, तो इनोवेशन रैंकिंग में भी ये नंबर 1 है स्विट्जरलैंड, इनोवेशन रैंकिंग। इसके अलावा न्यूज एंड वर्ल्ड रैंकिंग, न्यूज एंड वर्ल्ड रैंकिंग, ठीक है। टैलेंट रैंकिंग कौन निकालता है, इनोवेशन कौन निकालता है, और न्यू एंड वर्ल्ड रैंकिंग कौन निकालता है, तो इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। इनोवेशन निकालता है आपका WIPO, वर्ल्ड WIPO का क्या फुल फॉर्म है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिए क्या है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है आपका। इसके अलावा टैलेंट रैंकिंग की बात करें तो ये है आपका बाई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट आपका टैलेंट रैंकिंग। ये तो आपको पढ़ना नहीं है, देखिए न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया का रैंकिंग पता होना चाहिए। देखिए टैलेंट रैंकिंग में इंडिया का रैंक है, देखिए कितना, 56, और इनोवेशन रैंकिंग में आपका रैंकिंग है 40, और वर्ल्ड एंड न्यूज में आपका है 30। तो ये इंडिया की रैंकिंग भी ये याद रहनी चाहिए हम लोगों को। टैलेंट से आया इनोवेशन, और उसके बाद वर्ल्ड एंड न्यूज रैंकिंग। स्विट्जरलैंड हो गया। अब देखिए एक और कंट्री है जिसमें कई सारे रैंकिंग में जो नंबर 1 है वो है सिंगापुर। तो देखिए इज्जत मिल रही है आपको स्वीडन को, स्विट्जरलैंड को और सिंगापुर को, ताकि ये सब आप भूलेंगे नहीं। अच्छा, सिंगापुर किसमें सबसे बेहतरीन पासपोर्ट किसका है? पासपोर्ट इंडेक्स, पासपोर्ट इंडेक्स में नंबर 1 है हमारा सिंगापुर। पासपोर्ट इंडेक्स के बाद आप इकोनॉमिक फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम है लोगों को यहाँ पे, इकोनॉमिक फ्रीडम आपका नंबर 1 इज सिंगापुर। देन लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है, ये बात होगी। इसको ऐसे याद रखिए भाई, जहां पे आपका लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा, गाड़ियां सही, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया, तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेगा कि नहीं, तो उसमें इकोनॉमिक फ्रीडम आ गया इसलिए, ठीक है। और जहां इकोनॉमिक बढ़िया होगा और सब कुछ बढ़िया होगा वहां लोग जाना चाहेंगे, तो पासपोर्ट इंडेक्स भी आपका अच्छा होगा, ठीक है। कोई लॉजिक बने ना बने, याद रखने का तरीका बना सकते हो आप इसका, ठीक है। लॉजिस्टिक अच्छा होगा, इकोनॉमी अच्छी होगी तो वहां का पासपोर्ट भी स्ट्रांग होगा। तो इकोनॉमिक फ्रीडम आपका लॉजिस्टिक प्रेफरेंस और पासपोर्ट में ये नंबर 1। अब ये
सारे जो रैंकिंग कौन ऑर्गेनाइजेशन है जो कंडक्ट कराता है, पासपोर्ट का तो फेमस है, हेनले, हेनले कराता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे इकोनॉमिक फ्रीडम की। इकोनॉमिक फ्रीडम कराता है फ्रेजर, फ्रेजर कराता है। और आपका लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज वर्ल्ड बैंक, ये याद रखना है। इसके बाद आपको इंडिया का रैंक याद रखना है। तो इंडिया का रैंक इन सब में सबसे बढ़िया किस में है, देखिए लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में 38 रैंक, वो बढ़िया, ठीक है। आपका न्यूज एंड वर्ल्ड न्यूज वाले में भी आपका काफी अच्छा था, न्यूज एंड वर्ल्ड रैंकिंग में। और इवन इनोवेशन में भी 40 बुरा नहीं है। अब ये पासपोर्ट में इंडिया का सिचुएशन इतना अच्छा नहीं है, पासपोर्ट में आपका 80 है, लेकिन अच्छी बात ये है पिछले साल आपका 85 था, तो 5 पॉइंट ऊपर खिसक सकता है आपका इकोनॉमिक फ्रीडम में। ये मैंने इकोनॉमिक फ्रीडम बताया ना, सॉरी, 80 पासपोर्ट में है, ठीक है, पहले इसका 85 था। इकोनॉमिक फ्रीडम में क्या है, इकोनॉमिक फ्रीडम में आप देखिए 87 रैंक है इंडिया का, तो 87 देख रहे हैं। सिंगापुर वाले में 87 है। अच्छा, तो सिंगापुर वाला हमने सारा देख लिया हिसाब किताब। अच्छा, सिंगापुर के लिए बारे में एक और बात जानते हैं, एक है इन्वेस्टर नेशन इन इंडिया, इन्वेस्टर नेशन इन इंडिया, इन्वेस्टर नेशन इन इंडिया, ठीक है, इन तो इसमें कौन सा रैंकिंग किसका सबसे मैक्सिमम है, तो याद रखिए सिंगापुर का ही है। सिंगापुर का सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आता है इंडिया में। सिंगापुर के बाद किसका आता है, आपका मॉरिशियस का आता है। मॉरिशियस के बाद किसका इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा है, दैट इज यूएसए, एंड 4th नंबर पे आपका यूएई। तो ये 4 कंट्रीज हैं जो सबसे ज्यादा आपका इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में, मैक्सिमम आपका सिंगापुर है, तो इसमें भी सिंगापुर को भी नंबर 1 इसमें भी हो गया, ठीक है। तो ये बात हो गई सिंगापुर की। अब कुछ और बात करते हैं, बात करते हैं पेंशन की, पेंशन इंडेक्स, ठीक है। पेंशन इंडेक्स सबसे बढ़िया पेंशन कहां मिलता है आपको, नीदरलैंड में मिलता है, स्पेलिंग गलत हो रहा है, ठीक है, नीदरलैंड्स, नीदरलैंड्स में सबसे ज्यादा मिलता है पेंशन, बढ़िया, फर्स्ट रैंकिंग नीदरलैंड में। अच्छा, इंडिया की बात करें तो इंडिया का रैंकिंग है 45, देखिए पिछले साल आपका था 41, इस साल आपका 45 है, यानी कि रैंकिंग गिर गई ना, तो पेंशन नहीं मिल पा रहा थोड़ा बढ़िया, लेकिन ठीक है, 45 स्टिल ए गुड रैंक, 45 रैंक है आपका पेंशन में। फिर बात करते हैं पीस, पीस कहाँ है भाई, आइसलैंड में है, सारी जगह आइस ही आइस है, तो सब शांति में बैठे रहते हैं घर में, है ना, तो पीस ही पीस है यहाँ पे। तो इंडिया का रैंकिंग सब बहुत खराब है इसमें, देखिए ये एक बहुत बड़ा इशू है आपका, ये वाला पीस और हंगर, इसमें इंडिया की रैंकिंग काफी नीचे आती है। तो पीस रैंकिंग में इंडिया का रैंकिंग 126। अच्छी बात यह है कि ये आपका 135 था पहले, 135 से आपका 126 आया है, ठीक है ना, तो दिस इज पीस रैंकिंग। ये तो हो गया, निकालता कौन है, तो पीस रैंकिंग इज बाय आईईपी, ठीक है, आईईपी मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस निकालती है पीस, तो आइसलैंड है। फिर देखिए हंगर, अच्छा हंगर इंडेक्स में नंबर 1 कोई नहीं आना चाहता, ठीक है ना, तो हंगर इंडेक्स में सबसे पीछे सबसे कम रैंकिंग किसकी है, जिसका सबसे कम है हंगर, जहां पे वो है बेलारूस, बेलारूस में हंगर बहुत कम है। इंडिया का रैंकिंग भी इसमें पीछे ही होना चाहिए, तो 111 आउट ऑफ 111 आज की रैंकिंग है, पहले 107 था, तो बेटर होगी खराब हो गई, बेसिकली देखा जाए तो सिचुएशन बेटर हो गया ना, हम चाहते हैं कि रैंकिंग में सबसे पीछे हुआ हमारा नाम, तो ये हंगर रैंकिंग है। तो हंगर रैंकिंग में अच्छी बात है पीछे है, तो पीस रैंकिंग में पीछे है तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो ये बात होगी हंगर। अच्छा, हंगर इंडेक्स निकालता कौन है, तो ये भी आपका कंसर्न वर्ल्ड वाइड, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ, वेल्थ WELT, वेल्थ हंगर लाइफ, ये आपका हंगर है। उसके बाद रिमोट वर्क, रिमोट वर्क मतलब अपने घर में बैठे काम कर सकते हैं, करने की आजादी, ये कहां पे है, डेनमार्क में, याद रखिए डेनमार्क में और नेदरलैंड में डिफरेंस देखिए, नेदरलैंड में पेंशन मिल रहा है सबको बढ़िया समय पे, और आपका डेनमार्क में रिमोट बैठ के मतलब घर बैठ के काम करिए, जॉब से दूर भी काम कर सकते हो। तो ये दो रिमोट वर्क है, ये आपका निकालता कौन है, नॉर्ड लेयर नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, NORD ठीक है, डेनमार्क समझ में आ गया हमें, रिमोट वर्क। अच्छा, इसका रैंकिंग कितना है, 64, इसका रैंक आपका है रिमोट वर्क का 64। ये सारे आई होप ये रैंक्स क्लियर हो जाते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए हंगर की अगर बात करें तो बेलारूस सबसे नीचे कौन है, मतलब सबसे टॉप कौन मार रहा है हंगर की लिस्ट में, तो ये आपका सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये आपका रैंक 1 है, ये आपका रैंक 1 है जहां होना नहीं चाहिए, ठीक है, हंगर वाले में। अच्छा, रिमोट वर्क के अलावा डेनमार्क और किसमें नंबर 1 है, ठीक है ना, डेनमार्क एक और में नंबर 1 है। आपने देखा इंडिया का रैंक कितना, 64 है रिमोट वर्क में। अब बात करते हैं हम लोग अगला, जिसमें डेनमार्क नंबर 1 है, वो है कॉम्पिटिटिवनेस, इसमें भी डेनमार्क आपका नंबर 1 है।
इंडिया का रैंक कितना है आपका 40। कॉम्पिटिटिवनेस में भी 40 है, और हमने क्या देखा किसमें 40 था, ठीक है। एक और लॉजिस्टिक वाले में आपका 38 है, और 40 था आपका इनोवेशन में, ठीक है ना। इनोवेशन में भी इंडिया का 40 रैंक था। तो ये कॉम्पिटिटिवनेस वाला जो रिपोर्ट है निकालता कौन है, तो ये कॉम्पिटिटिवनेस वाला निकालता है आईआईएमडी। आईआईएमडी क्या फुल फॉर्म है इसका, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, ये आपका कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग निकालता है। कॉम्पिटिटिवनेस के अलावा कौन सा और निकालता था आपका, आईआईएमडी, और किसमें हमने पढ़ा था, ठीक है। याद करिए आईआईएमडी और हमने किसमें पढ़ा था, याद करिए टैलेंट में पढ़ा था हमने, टैलेंट में हमने पढ़ा था। ये देखिए आईआईएमडी, तो इसमें 56 रैंक था, स्विट्जरलैंड नंबर 1 है। और कॉम्पिटिटिवनेस में हमने देखा डेनमार्क नंबर 1 है, और ये भी आईआईएमडी के द्वारा भी होता है। इंडिया का रैंक है इसमें 40। अब फिर बात करता हूं एसडीआर की, एसडीआर रिपोर्ट। तो एसडीआर का जो रिपोर्ट था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, इसमें नंबर 1 कौन है, फिनलैंड। फिनलैंड आपका टॉप मार रहा है एसडीआर में, ठीक है। इंडिया की रैंक क्या है, इंडिया की रैंक 112 है, तो काफी कम, लेकिन देखा जाए पिछले साल से तो 121 था पिछले साल, उससे 112 आ गया, ठीक है, 112 आ गया। 111 किस में रैंक था इंडिया का, देखिए आपके हिमहंगर वाले में 111 रैंक था, एसडीआर वाले में 112 रैंक है, ठीक है। पीस वाले में सबसे बेकार है 126, ठीक है। आई होप ये सब याद हो जाएंगे आपको। बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं, बोरिंग हो रहा होगा लेक्चर, लेकिन आपको याद दिलाने के लिए, ताकि एक दूसरे से कनेक्ट करके चीजें याद रहे। हम जो बोल रहे हैं एग्जाम में फिर यही याद आएगा, एक साथ पढ़ दिया तो फिर आपको मजा नहीं आएगा। आपको मजा आए ना आए, याद नहीं होगा। याद करना हमारा मेन उद्देश्य है। याद करते चलिए, ऑयल रिपोर्ट, मिलिट्री स्ट्रेंथ रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। इन तीनों में क्या है भैया, ऑयल के बारे में बात हो रही है। तो ऑयल इंपोर्ट सबसे ज्यादा कौन करता है, तो चाइना करती है सबसे ज्यादा। चाइना के बाद आपका यूएस करता है, और फिर जाके आपका इंडिया करता है, ठीक है ना। इंडिया में अब स्पेशल है, सबसे सेकंड नंबर पे लार्जेस्ट इंपोर्ट किससे किया है, रशिया से किया है, ठीक है। रशिया से इंपोर्ट को लेकर सारे दुनिया इंडिया के पीछे पड़ा था, लेकिन इंडिया रशिया का जो इंपोर्ट है, रशिया से इंपोर्ट है, सेकंड नंबर पर पहुंचा दिया है, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, हमें अपने देश का देखना है। तो चाइना, यूएसए और इंडिया के बारे में बात हुई ऑयल इंपोर्ट की। मिलिट्री स्ट्रेंथ में सबसे आगे हमेशा यूएसए ही है, यूएसए और रशिया। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपका चाइना आता है, और चौथे नंबर पे हमारा देश भारत मिलिट्री स्ट्रेंथ में 4th नंबर पे है। अच्छा, ये आपका ये जो मिलिट्री स्ट्रेंथ वाला रिपोर्ट निकालता कौन है, ये निकालता है आपका ग्लोबल फायर। ग्लोबल फायर नाम का ऑर्गेनाइजेशन है जो ये रैंकिंग बनाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कौन करता है, तो यूएसए करता है सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट। उसके बाद चाइना इन्वेस्टमेंट करती है, उसके बाद सिंगापुर करता है इन्वेस्टमेंट। इंडिया का रैंक इसमें क्या है, 7वें नंबर पे इंडिया का रैंक है। अभी थीम क्या है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो आया है, इसका आपका थीम है क्या, इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल। इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल, ये आपका वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है। फिर बात करते हैं स्लेवरी की। भाई स्लेवरी की बात कर लेते हैं हम लोग। तो भाई स्लेवरी में आपका टॉप रैंक कौन सा है स्लेवरी रिपोर्ट में, इसमें आपका है आपका नॉर्थ कोरिया और इरिट्रिया। इरिट्रिया देखिए वर्ल्ड मैप में कहाँ दिखेगा आपको ना, एक बार चेक कर लीजिएगा। नॉर्थ कोरिया और इरिट्रिया आपका है स्लेवरी में नंबर 1। तो स्लेवरी इंडेक्स देख लिया हमने, इरिट्रिया भी देख ही लीजिए। देखिए ये इरिट्रिया आपका, ये सऊदी अरेबिया, ये सूडान और ये अफ्रीका में पड़ता है इरिट्रिया आपका, ठीक है ना, रेड सी से सटा हुआ। तो अब ये आपने स्लेवरी देख लिया, ठीक है। और आगे कुछ और बात करते हैं, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट देख लिया, मिलिट्री स्ट्रेंथ देख लिया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए एक ये आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग कौन निकालता है, मर्सर निकालता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग में सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ करना पड़ेगा रहने के लिए, हांगकांग में रहेंगे तो बिल्कुल आपकी जेब ढीली हो जाने वाली है, काफी दिक्कत आने वाली है, ठीक है। फिर एफडीआई मार्केट, ये देखिए कॉस्ट ऑफ लिविंग देख लिया, मर्सर। एफडीआई मार्केट रिपोर्ट, ये आपका फाइनेंशियल टाइम्स लिमिटेड आपका यूएसए का है, यूएसए कह रहा हूँ, यूके का है। यूके का कंपनी है जिसने ये आपका रैंकिंग निकाला है, एफडीआई मार्केट रैंकिंग, जिसमें सबसे पहले आपका आता है यूएसए एफडीआई मार्केट, उसके बाद यूके, और तीसरे नंबर पे इंडिया। देखिए एफडीआई के लिए सबसे बढ़िया मार्केट कौन सा है, यूएसए, फिर यूके, फिर आप इंडिया में इन्वेस्ट करिए। देखिए
ठीक है, फिर आपके बच्चे यहाँ पे 3 देख लीजिए, यहाँ पे ट्रेड स्टैटिस्टिक रिपोर्ट बाद में करेंगे, पहले बात करते हैं जेंडर गैप रिपोर्ट की। जेंडर गैप रिपोर्ट में आपका आइसलैंड नंबर 1 है। आइसलैंड का था क्या क्या, पीस लविंग था, ठीक है ना, पीस में नंबर 1 था। और आपका जेंडर गैप में भी देखिए नंबर 1 है। और इसमें इंडिया की रैंकिंग काफी कम है, 127। देखिए ये आपका जिसमें आइसलैंड अच्छा हो रहा है उसमें इंडिया का रैंकिंग कम आ रहा है। देखिए पिछले बार आपका आइसलैंड अच्छा हुआ था कहाँ पे, पीस में। इंडिया की रैंकिंग कितनी थी, 126। अब पीस के अलावा आइसलैंड टॉप किसमें करता है आपका, जेंडर गैप में, लेकिन इंडिया का 127। तो 126 127 याद रखिए, ये जेंडर गैप इंडेक्स। और जेंडर गैप इंडेक्स निकालता क्या है, निकालता कौन है, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। नेक्स्ट आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स हमने देख लिया, हांगकांग, तो 2 बार हो गया ये, कोई बात नहीं। ट्रेड स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। ट्रेड स्टैटिस्टिक्स, एक ट्रेड होती है, 2 चीजों की ट्रेड होती है, या तो सर्विस या तो कमर्शियल सर्विस, ठीक है ना। ये आपका मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज मतलब साबुन तेल, ऐसी कोई चीज जिसको टच कर सकते हो आप। सर्विस को तो टच कर नहीं सकते, सॉफ्टवेयर को क्या टच कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो वो सर्विस है। तो सर्विस हो सकता है या भाई आपका मर्चेंडाइज होता है, हो सकता है, ठीक है ना। तो सर्विस का भी इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, मर्चेंडाइज का भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है। तो अब हम लोग बात करते हैं सर्विसेज की। अगर सर्विसेज की बात करें तो अगर इंपोर्ट, इंपोर्ट में नंबर 1 यूएसए, सर्विस के एक्सपोर्ट में भी नंबर 1 यूएसए, ठीक है। मर्चेंडाइज के इंपोर्ट में भी यूएसए नंबर 1, और मर्चेंडाइज के एक्सपोर्ट में, इसमें यूएसए नंबर 1 नहीं है, इसमें चाइना नंबर 1 है, ठीक है। सेकंड नंबर पे कौन है, ऑब्वियसली यूएसए है, ठीक है। अब इसमें आप देखिए बाकी सब में आपका टॉप यूएसए ही कर रहा है, तो ये तो याद करने में कोई बात ही नहीं है। ट्रेड स्टैटिस्टिक रिपोर्ट कहता है चाहे एक्सपोर्ट हो या इंपोर्ट हो, यूएसए नंबर 1। लेकिन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में आपका चाइना नंबर 1 है, यूएसए नंबर 2 आता है। तो लेकिन बाकी सब में देखिए, जैसे कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में, इसमें आपका चाइना नंबर 2 आ जाता है। और इसमें मर्चेंडाइज के आपके इंपोर्ट में आपका चाइना नंबर 2 आ जाता है। और सर्विसेज के एक्सपोर्ट में यूएसए के बाद नेक्स्ट है आपका यूके, ठीक है। इंडिया का रैंक देख लेते हैं कहाँ है। तो इन चारों में इंडिया का सबसे ज्यादा रैंक कहाँ पे किसका होगा, ऑब्वियसली सर्विसेज का होगा। सर्विसेज का एक्सपोर्ट करती है इंडिया काफी मात्रा में, तो 7th रैंक है इंडिया का, ठीक है, 7th रैंक है। और सर्विसेज के इंपोर्ट में आपका 9th रैंक है, इंपोर्ट भी करती है। तो ये बात होगी आपकी इंडिया का रैंकिंग की। अच्छा, मर्चेंडाइज सबसे खराब किसमें होगा, मर्चेंडाइज के एक्सपोर्ट तो सबसे कम रैंकिंग होगी इंडिया की, तो इंडिया 13वें रैंक पे आती है। और इसमें आपका इंपोर्ट में ये भी आपके 9वें रैंक में आती है, ठीक है ना। तो सबसे बढ़िया और सबसे बेकार दोनों देख लिया, जो बच गया उसमें 9वें रैंक में आती है, ऐसा याद रख सकते हैं हम लोग। तो दिस इज कॉल्ड स्टेट कह रहा हूँ, ट्रेड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स से। पहले भी देखा है ना लास्ट स्लाइड में, फिर से देखेंगे एक बार। ये चालू किसने किया था, मर्सर ने। तो निकालता कौन है, मर्सर निकालता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में सबसे ज्यादा महंगा आपका है हांगकांग, ये तो हमें मालूम चला। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में सबसे महंगा आपका मुंबई है। मुंबई के बाद याद रखिए आपका दिल्ली है, दिल्ली के बाद आपका बैंगलोर है, ठीक है, महंगाई के मामले में, ठीक है ना। अच्छा, महंगाई होना हमेशा खराब बात नहीं होती है ना। तो अभी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स है, जैसे दिल्ली अगर महंगा है तो वहां पे मेट्रो भी है ना, और भी चीजें सुविधाएं हैं आपको मिल जाती है बड़े शहरों में। तो लिवेबिलिटी इंडेक्स की बात करते हैं, यहाँ समझ समझ में आएगा हमें। तो रहने के लिए सबसे बढ़िया शहर कौन सा है, तो आपका याद रखिए ये है वियना, पहले नंबर पे वियना। वियना कौन से कंट्री का कैपिटल है, आप बताएंगे, ऑस्ट्रिया का कैपिटल है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ठीक है। सेकंड नंबर पे कोपेनहेगन, कोपेनहेगन कैपिटल किसका है, डेनमार्क का। और तीसरे नंबर पे आपका आ जाता है दैट इज एडिनबर्ग। एडिनबर्ग आपका आ जाता है, ये तो शायद यूनाइटेड किंगडम का है, यूके का है, चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। कम्युनिटी स्पिरिट की अगर बात करें, कम्युनिटी स्पिरिट भाईचारा सबसे ज्यादा किधर है, तो टोरंटो में है। टोरंटो किधर है, कनाडा में है। सेकंड नंबर भाईचारा किधर है, सिडनी, सिडनी किधर है, सिडनी आपका ऑस्ट्रेलिया में है। और तीसरे नंबर पे आता है आपका आपका कम्युनिटी स्पिरिट में तीसरे नंबर पे आता है एडिनबर्ग। यहाँ थोड़ा मिक्स कर दिया हमने, एडिनबर्ग आपका कम्युनिटी स्पिरिट में तीसरे नंबर पे है। और अगर हम लोग बात करें लिवेबिलिटी इंडेक्स में, तो उसमें तीसरे नंबर पे है आपका मेलबर्न, ठीक है ना, इसको काटिए, मेलबर्न लिखिए, मेलबर्न लिखिए, ठीक है। अच्छा, लिवेबिलिटी इंडेक्स में सबसे लास्ट में कौन है, लास्ट में आपका है डेमास्कस। डेमास्कस कहाँ, किसका कैपिटल है,
डेमास्कस इज द कैपिटल ऑफ सीरिया। एक टाइम पे बहुत अमीर सिटी हुआ करता था, लेकिन अभी हालत बंजर है। तो ये बात है आपके लिवेबिलिटी इंडेक्स की। अच्छा, लिवेबिलिटी इंडेक्स की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो आप ये बताइए, इंडिया के सबसे ज्यादा लिवेबल, सबसे बढ़िया रहने के लिए कौन सा शहर है? दिल्ली में रहिए। सेकंड नंबर का महंगा शहर है, लेकिन देखिए सबसे अच्छा शहर रहने के लिए आपका दिल्ली है। दिल्ली के बाद सेकंड नंबर पे आपका चेन्नई है, और थर्ड नंबर पे अहमदाबाद, चौथे नंबर पे आपका बैंगलोर। तो रहने के लिए सबसे बढ़िया शहरों की बात हो गई ये चार। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग हो गया, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स हो गया, कम्युनिटी स्पिरिट देख लिया, टोरंटो, सिडनी और एडिनबर्ग हो गया। उसके बाद माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ड्रीम, ये कौन निकालता है? तो ये आपका निकालता है वर्ल्ड बैंक। क्या बताता है ये? रेमिटेंसेस के बारे में बताता है। रेमिटेंसेस क्या होती हैं? जैसे कि इंडिया में कोई व्यक्ति रहता है, ठीक है ना, ये आपका हमारा प्यारा भारत, यहाँ से इंडिया में कोई रहा, चला गया यूएस रहने के लिए। अब यूएस में रहने के बाद कमाएगा, कमा के वापस डॉलर घर में भेजेगा, इंडिया वापस भेजेगा। तो ये सारे डॉलर जो घर वापस आ रहे हैं, लोग अपने घर में पैसे भेजते हैं ना, तो डॉलर में भेजेंगे, तो इंडिया के पास डॉलर आएगा, ये तो अच्छी बात है। तो टोटल इंडिया के पास कितना डॉलर आ गया? तो इंडिया आपका माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ में नंबर 1 पे है। सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस इंडिया को मिलता है, कितने? 111 बिलियन यूएस डॉलर। ये बात होगी इंडिया की। सेकंड नंबर पे है मैक्सिको। मैक्सिको में इसका करीबन आधा ले लीजिए आप, बिलियन यूएस डॉलर है। ये आपका मैक्सिको की बात होगी। तीसरे नंबर की बात करें तो ये 51 बिलियन यूएस डॉलर के साथ आपका चाइना है। और आपका चौथे नंबर पे, फोर्थ नंबर पे आपका फिलीपींस है, और पांचवें नंबर पे आपका पाकिस्तान है। ये बात हो गई हमारे माइग्रेशन डेवलपमेंट ब्रीफ की। फिर फिश प्रोडक्शन की बात करते हैं। फिश प्रोडक्शन इंडेक्स कौन निकालता है? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, ठीक है। इसमें नंबर 1 क्या, कौन सा है? इसमें नंबर 1 आपका चाइना है। लगा चाइना सबसे ज्यादा मच्छी प्रोड्यूस करता है। फिर इंडोनेशिया है। तीसरे नंबर पे होता है इंडिया, ठीक है। तीसरे नंबर पे फिश प्रोडक्शन में इंडिया है, लेकिन ये इंडिया चौथे नंबर पे। टोटल फिश किसके पास ज्यादा है, मतलब स्टॉक में, वो फोर्थ नंबर पे इंडिया आता है, लेकिन प्रोड्यूस करता है तीसरे नंबर पे, ठीक है। प्रोडक्शन में नंबर 3 है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात हम लोग दूसरी करेंगे। 8% आपका टोटल, जितना भी आपका टोटल मार्केट है उसका 8% इंडिया के पास है, फिशरीज मार्केट। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें देखिए इंडिया की हालत बहुत खराब है। टॉप कौन कर रहा है? टॉप करेगा नॉर्वे, टॉप करता है नॉर्वे, ठीक है। अच्छा, ये कौन निकालता है ये इंडेक्स? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इसने कहा है कि इंडिया की हालत खराब है, मतलब 161 रैंक दिया इंडिया को, नॉर्वे को दिया फर्स्ट रैंक, ठीक है। अच्छी बात है भाई। इसका स्कोर इंडिया का बताया 36.62 स्कोर के साथ 161 रैंक है इंडिया का। मिलिट्री एक्सपेंडिचर में, मिलिट्री एक्सपेंडिचर में 1 2 3 4 कौन सा देख लीजिए। तो सबसे ज्यादा मिलिट्री एक्सपेंडिचर करता है यूएसए, ऑब्वियसली। सेकंड नंबर पे मिलिट्री एक्सपेंडिचर करने वाला है हमारा चाइना, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे रशिया, चौथे नंबर पे इंडिया, हमारा प्यारा देश भारत चौथे नंबर पे है, ठीक है। यूएसए, चाइना, रशिया, और फिर आपका आता है इंडिया। अरे ये निकालता कौन है? सीप्री, SIPRI, ठीक है। होमवर्क इसका फुल फॉर्म देखिए क्या है, ठीक है। उसके बाद आपका मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज की बात करें। अच्छा, सीप्री ये रहा माई एक्सपेंडिचर, मोस्ट क्रिमिनल कंट्री का लिस्ट। तो इसमें याद रखिए सबसे ज्यादा क्रिमिनल कंट्री है वेनेजुएला, इंडिया का रैंक है 77, और लास्ट आपका आता है कौन? कतर। अच्छी बात है ना, लास्ट आपका कतर आता है। कतर में मतलब कोई क्रिमिनल नहीं है, मतलब मिनिमल क्रिमिनल है, कोई क्रिमिनल ऐसे कहने के लिए कह रही है। कतर में सबसे कम क्रिमिनल है, वेनेजुएला में भर भर के क्रिमिनल है। इंडिया का रैंक कितना है? 77, ठीक है। अच्छा, स्टार्टअप इकोसिस्टम, स्टार्टअप इकोसिस्टम सबसे ज्यादा किधर है? ये तो कोई हम लोग को सब पता है, सिलिकॉन वैली। सारे आपका गूगल ले लीजिए, आपका जो भी आपका स्टार्टअप होते हैं, बड़े बड़े स्टार्टअप्स टेक्नोलॉजी फील्ड में, वो सब सिलिकॉन वैली में सही होता है। सिलिकॉन वैली के बाद सेकंड नंबर पे न्यूयॉर्क सिटी, और थर्ड नंबर पे आपका लंदन है। इंडिया की बात करें तो इंडिया की बात अभी नहीं करते हैं, अभी उसमें एक और आपका यूनिकॉर्न वाला है, उसमें डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। स्टार्टअप इकोसिस्टम में हमने देख लिया वैसे कौन कौन टॉप में आते हैं, ठीक है ना। बात कर ली हम लोगों ने स्टार्टअप इकोसिस्टम की, सिलिकॉन वैली, न्यूयॉर्क सिटी और लंदन की, ठीक है। जीडीपी ग्रोथ में आपका गोल्डमैन सैक्स ने बोला है कि जो इंडिया है सेकंड नंबर की इकोनॉमी हो जाएगी बाई 2075, और यूएस को पीछे कर देगी। करीबन 57 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होगी, 57 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो जाएगी। तो जीडीपी रिपोर्ट हो गया, स्टार्टअप सिस्टम भी देख लिया। अच्छा, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ये निकालता कौन है? यही याद रखिए, इसमें यूएनडीपी निकालती है, और इसके यूएनडीपी के साथ ऑक्सफोर्ड निकालता है, ऑक्सफोर्ड।
तो ये दोनों ये निकालते हैं। अच्छा, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में आपका रैंक वन कौन है? यूपी सबसे ज्यादा मल्टी डायमेंशनल पुअर यूपी में है, फिर आपका बिहार में है, ठीक है। अच्छा, यूपी में थोड़ा डिस्काउंट आप दे सकते हो क्योंकि सबसे बड़ा स्टेट आपका, सबसे ज्यादा पॉपुलस जो स्टेट है वो तो यूपी है, तो ऑब्वियसली पुअर भी यहाँ सबसे ज्यादा होंगे। लेकिन सेकंड नंबर पर चौंका देने वाली बात है कि बिहार आपका सेकंड नंबर पे है, इतना भी चौंका देने वाली बात नहीं है, ठीक है। तीसरे नंबर की बात करते हैं। तीसरे नंबर की बात करें तो एमपी है, चौथे नंबर की बात करें तो उड़ीसा है, और पांचवें नंबर की बात करें तो आपका राजस्थान है। तो ये आपके पांच मल्टी डायमेंशनल पुअर की बात करें, टॉप याद रखिए यूपी बिहार और एमपी टॉप थ्री है। तो दिस इज ऑल अबाउट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जेंडर स्नैपशॉट, जेंडर स्नैपशॉट की बात करते हैं हम लोग। जेंडर स्नैपशॉट किसके बारे में बात करता है कि आपके जो 17 एसडीजी हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसको फुलफिल करते समय क्या जेंडर इक्वलिटी मेंटेन है? जेंडर इक्वलिटी मतलब भैया जेंट्स और लेडीज दोनों का आपका क्या कहते हैं इंप्रूवमेंट होना चाहिए, ठीक है। जेंडर इक्वल ग्रोथ होना चाहिए हमेशा। तो क्या जेंडर इक्वल ग्रोथ हो रहा है? इसके ऊपर आपका ये रिपोर्ट है जेंडर स्नैपशॉट। किसने निकाला है? तो यूएन डेसा, यूएनडीईएस, यूएन डेसा, इसके साथ साथ आपका यूएन वुमेन, ठीक है। सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्रीज कौन सी है? सबसे ज्यादा पॉपुलस अब इंडिया हो गई है। इंडिया में करीब 142.8 करोड़ लोग रहते हैं। सेकंड नंबर पे हमारी चाइना है, ये है 142.5। तीसरे नंबर की बात करें, तीसरे नंबर पे यूएसए है, यूएसए आपका 39 करोड़। 39 करोड़ तो हमारा जब हम लोग आजाद हुए थे उसी के आसपास का पॉपुलेशन है ये, 39 करोड़ यूएसए का इस समय। उसके बाद फोर्थ नंबर की बात करें तो, फिफ्थ नंबर की बात करें, फोर्थ फिफ्थ याद रखिएगा, फोर्थ फिफ्थ, फोर्थ में है इंडोनेशिया और फिफ्थ में है आपका ब्राजील। ब्राजील में करीबन 25 करोड़, इसमें 27 करोड़, ठीक है। ये आपके पांच मोस्ट पॉपुलर कंट्रीज यहाँ पे हो गए। सिटीज की बात करें, सबसे अमीर सिटी, तो सबसे अमीर सिटी कौन सा है? सबसे अमीर सिटी याद करिए, सोचने की कोशिश करिए, सबसे ज्यादा अमीर सिटी कौन सी होगी? आपका न्यूयॉर्क सिटी। सेकंड नंबर पे क्या होगा? टोक्यो। और थर्ड नंबर पे बे एरिया, बे एरिया। ये है आपके सबसे अमीर सिटीज। अगर हम लोग ऐसे बात कर ले इंडिया की, तो इंडिया में सबसे अमीर सिटी है आपका मुंबई, जो सेकंड नंबर पे है हमारा दिल्ली, और आपका थर्ड नंबर पे है आपका बेंगलोर, ठीक है। मुंबई, मुंबई, दिल्ली और फिर बेंगलोर, ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद ग्लोबल एक्यूआई, सबसे पोल्यूटेड आपका बीजिंग है, सेकंड नंबर पे मुंबई और थर्ड नंबर पे कराची, ठीक है। ग्लोबल एक्यूआई हो गया। पंक्चुअल एयरपोर्ट, ठीक है, पंक्चुअल एयरपोर्ट की बात करें। अच्छा, उससे पहले कुछ और बात करते हैं। हाईएस्ट पेड एथलीट्स, हाईएस्ट पेड एथलीट में सबसे पहले, सबसे सेकंड में और थर्ड में तीनों फुटबॉलर है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सेकंड पे लायनल मेसी, और थर्ड नंबर पे किलियन एम्बापे, ठीक है। ये आपके फ्रांस के हैं, ठीक है। रोनाल्डो और मेसी के बारे में आप जान ही रहे हैं। तो ये बात होगी एथलीट्स की, रिच एथलीट्स की बात होगी। अच्छा, अभी आपसे पूछा जाएगा $3 ट्रिलियन, ट्रिलियन यूएसडी का मार्केट कैप, मार्केट कैपिटलाइजेशन। हमने बताया क्या होता है? अभी स्टॉक मार्केट में जितने भी शेयर हैं, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाई टोटल नंबर ऑफ वैल्यू, उसकी जो भी वैल्यू है ये मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन तो अभी हो गई है किसकी? एप्पल की, सबसे ज्यादा तो हुई है और $3 ट्रिलियन को पार कर गई है। एप्पल के बाद सेकंड नंबर पे आपका माइक्रोसॉफ्ट आता है। तो ये बात हम लोगों ने कर ली। अच्छा, और बात करते हैं हम लोग मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट। सबसे ज्यादा पंक्चुअल एयरपोर्ट आपका बैंगलोर का एयरपोर्ट है, जिसका नाम है कैंपेगौड़ा, काम्पेगौड़ा। सेकंड नंबर पे आता है आपका सॉल्ट लेक सिटी, सॉल्ट लेक सिटी आपका यूएसए में है। और तीसरे नंबर पे आता है आपका राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब किधर है? हैदराबाद में, ठीक है। ये बात हो गई हमारे पंक्चुअल एयरपोर्ट की। फ्यूचर यूनिकॉर्न, तो भाई सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न कहाँ है? बैंगलोर में है। इंडिया की बात कर रहे हैं, यही डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग। अगर सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न्स की बात करें तो 53 यूनिकॉर्न्स तो आपके बैंगलोर में ही है। दूसरे नंबर पे आता है आपका दिल्ली, दिल्ली के बाद आता है तीसरे नंबर पे आपका मुंबई, ठीक है। बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई, इसमें 29 है, और मुंबई में 19 है, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी, बैंगलोर, दिल्ली और मुंबई। फ्यूचर यूनिकॉर्न की बात करी। अच्छा, ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट, ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट में आपको लिखा गया है
सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यूएबल कंसल्टेंसी कौन सी है? तो वो टाटा है, टाटा सबसे ज्यादा वैल्यूएबल ब्रांड, ठीक है, वो आपका टाटा है। अच्छा, इसके अलावा आपका आता है बेस्ट एम्प्लॉयर कौन है? फोर्ब्स ने कहा कि इंडिया में सबसे बढ़िया एम्प्लॉयर है आपका एनटीपीसी। उसके बाद इंडियन ब्रांड, बेस्ट इंडियन ब्रांड के बारे में बात किया तो इसमें ये किसने निकाला? इंटर ब्रांड। इंटर ब्रांड कंपनी ने आपका ये रैंकिंग दिया है। तो इंडियन ब्रांड में सबसे आगे टीसीएस। वैसे भी ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट में भी टाटा को कहा है। तो इंडियन ब्रांड सबसे वैल्यूएबल ब्रांड आपका टीसीएस है। उसके बाद रिलायंस इंडिया लिमिटेड और तीसरे नंबर पे आता है आपका इन्फोसिस। सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू इन तीन कंपनीज की है। अच्छा, मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी, मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी कौन सी है देखते हैं। मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी में सबसे पहले बात आती है रिलायंस इंडिया लिमिटेड की। सेकंड नंबर पे आता है एचडीएफसी। थर्ड नंबर पे टीसीएस, ठीक है ना। वैल्यूएबल कंपनी सबसे ज्यादा रिलायंस इंडिया लिमिटेड है। ब्रांड वैल्यू सबसे ज्यादा किसका है? टीसीएस का, ठीक है। और वैल्यूएबल कंपनी में टीसीएस थर्ड नंबर पे आती है। बीच में आपका सेकंड नंबर पे आता है एचडीएफसी। दिस इज द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी की लिस्ट, ठीक है। अब रिच लिस्ट देखते हैं। कई बार कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आपको बताते हैं सबसे अमीर कौन है वर्ल्ड में, सबसे अमीर पर्सन कौन है, सबसे इन्फ्लुएंशियल पर्सन कौन है, सबसे अमीर कंपनी कौन कौन सी है। तो ये सारे होते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो है हमारा फॉर्चून 500। फॉर्चून 500 कंपनीज में 500 कंपनीज की लिस्ट निकालती है, टॉप 500 कंपनीज। इनमें कितने इंडियन कंपनीज हैं? तो 8 इंडियन कंपनीज हैं। उन इंडियन कंपनीज के रैंकिंग देख लेते हैं। तो फॉर्चून 500 कंपनीज में सबसे पहला रैंक आपका रिलायंस इंडिया लिमिटेड का है, इंडियन कंपनीज की बात करें तो। दूसरे नंबर में आपका आईओसीएल है। तीसरे नंबर पे आपका लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है। चौथे नंबर पे आपका ओएनजीसी। और पांचवें नंबर पे आता बीपीसीएल। तो ये याद रखिएगा, सबसे बेहतरीन आपका फॉर्चून 500 कंपनी है आप हमारा रिलायंस इंडिया लिमिटेड। इसके बाद आईओसीएल, तीसरे नंबर पे एलआईसी, ठीक है। ये तीन तो याद रखिए आपका, ठीक है। ऑयल कंपनी रिलायंस इंडिया लिमिटेड हो गया, उसके बाद आईओसीएल, उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस। उसके बाद बात करते हैं हम लोग फोर्ब्स ने बताया सबसे अमीर इंडियन कौन कौन है। मतलब सारे पूरी लिस्ट बनाई है अमीर लोगों की, उसमें सबसे अमीर इंडियन कौन है? अंबानी, ठीक है। अंबानी सबसे अमीर इंडियन है। इसके बाद कौन है? अदानी। तीसरे नंबर पर शिवनादर, शिवनादर एचसीएल वाले, ठीक है, शिवनादर। इसके बाद वुमेन्स की बात करें तो फोर्ब्स ने सबसे अमीर महिला किया है सावित्री जिंदल, सावित्री जिंदल। सेकंड नंबर पे है रेखा झुंझुनवाला, रेखा झुंझुनवाला। तो रेखा झुंझुनवाला बेसिकली आपके राकेश झुंझुनवाला की वाइफ है। तो उनका पोर्टफोलियो अभी ये संभाल रही है रेखा झुंझुनवाला। तो सेकंड नंबर की सबसे अमीर आपकी लेडीज हो जाती हैं। और सावित्री जिंदल नंबर 1 पे आता है। फिलॉन्थ्रपी, फिलॉन्थ्रपी मतलब जो कौन मतलब दान देता है, लोगों की हेल्प करता है पैसे से, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं फिलॉन्थ्रोपिस्ट। तो फिलॉन्थ्रपी में नंबर 1 कौन हो जाते हैं? ये शिवनादर, जो आपके फोर्स में थर्ड नंबर पे है। शिवनादर फर्स्ट नंबर पे आ जाते हैं फिलॉन्थ्रपी में। सेकंड नंबर पे आपके आते हैं अजीम प्रेम जी, अजीम प्रेम जी आते हैं, ठीक है। और थर्ड नंबर पे आते हैं अंबानी, मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी, ठीक है। ये तो फिलॉन्थ्रपी की बात हो गई है। अच्छा, थर्ड रैंक है आपका टाइम ने, टाइम ने आपके इन्फ्लुएंशियल पीपल 100 क्लाइमेट लिस्ट, क्लाइमेट लिस्ट जारी किया है। इसमें कहा गया है कि इन्फ्लुएंशियल पीपल विद रेस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज पे किसने सबसे अच्छा काम किया है नाल। तो इसकी बात करें तो सबसे पहले अजय बांगा, अजय बांगा आपके इन्फ्लुएंशियल है इस मामले में। सेकंड नंबर पे आपके भाविश अग्रवाल, भाविश अग्रवाल। और थर्ड नंबर पे आपका राजीव जे शाह, राजीव जे शाह, ठीक है। ये तीन लोग हैं इन्फ्लुएंशियल पीपल में। अच्छा, फिर आते हैं हम लोग बेस्ट कंपनीज की। बेस्ट कंपनी में सबसे बढ़िया कंपनी माना गया है माइक्रोसॉफ्ट को, ठीक है। बेस्ट कंपनी, अच्छा ये बेस्ट कंपनी कौन कह रहा है? ये टाइम, टाइम मैगजीन के हिसाब से जो बेस्ट कंपनी है सबसे पहले नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट, दूसरे नंबर पे एप्पल, तीसरे नंबर पे आपका अल्फाबेट, अल्फाबेट, ठीक है ना। अल्फाबेट, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट। तो ये तीन कंपनी हो गए हमारे
टाइम ने कहा है कि ये सबसे 3 बेहतरीन कंपनी है, ठीक है, टाइम ने कहा है, मान लेते हैं। रिच लिस्ट की बात करें तो रिच लिस्ट निकाला है किसने? हुरून ने, ठीक है। अच्छा, बेस्ट कंपनी, इंडियन कंपनी की बात करें तो इंडियन कंपनी बेस्ट कंपनी कही कही है इन्होंने इनके द्वारा, इन्फोसिस अकॉर्डिंग टू टाइम, उसके बाद विप्रो, इन्फोसिस, विप्रो और महिंद्रा, ठीक है। इसमें बेस्ट कंपनी में देखिए इन्फोसिस, विप्रो और महिंद्रा कहा गया है बाई टाइम। तो अलग अलग जो लोग हैं अलग अलग लोगों को रैंक 1 2 3 देते हैं। अब यहाँ पे इन्फोसिस वाले सबसे बढ़िया लगे आपको, टाइम टाइम वालों को। फॉर्चून 500 में देखिए आपका रिलायंस इंडिया को सबसे पे ऊपर रखा गया है, आईओसीएल को बाद में रखा गया है, और फिर आपका इन्फोसिस तो इस लिस्ट में नहीं है, मतलब लिस्ट में वो नीचे होगा मे बी, आई डोंट नो, लेकिन टॉप 3 में तो नहीं है। तो ये फॉर्चून 400 है। अच्छा, फोर्ब्स और फिलोसफी वाले तो अलग ही है, इन्होंने आपके पीपल लोगों को दिया है, और ये बेस्ट कंपनी का दे रहा है, ठीक है। अच्छा, हुरून ने भी एक लिस्ट निकाला, ठीक है, फोर्ब्स ने एक रिच लिस्ट निकाला है, उसमें देखिए अंबानी सबसे आगे है। अच्छा, ये अभी हुरून ने रिच लिस्ट निकाला है, उसमें कौन आगे है? उसमें भी आपका अंबानी ही आगे है, अंबानी आ गया, सेकंड नंबर पे अदानी है। तो सेम लिस्ट हो गई, जो हुरून की लिस्ट और फोर्ब्स की लिस्ट लगभग सेम हो गई, टॉप 2 में तो हो गई, 3 में थोड़ा सा चेंज है। थर्ड नंबर पे आपके हुरून ने रखा है साइरस पूनावाला को, साइरस पूनावाला, साइरस पूनावाला को 30 नंबर पर रखा है तो रिच लिस्ट में। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ब्रांड इंडिया। ब्रांड इंडिया की बात करें तो सबसे बेहतरीन ब्रांड हमने कहा है टीसीएस, सेकंड नंबर पे एचडीएफसी, और थर्ड नंबर पे आपका इन्फोसिस। तो ब्रांड इंडिया रैंकिंग में टीसीएस नंबर 1 है, ठीक है ना, ब्रांड इंडिया याद रखिए, टीसीएस नंबर 1, एचडीएफसी नंबर 2 पे आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने समझी। फिर और देखते हैं हम लोग, फ्यूचर यूनिकॉर्न तो हम देख चुके हैं। फ्यूचर यूनिकॉर्न में सबसे पहले हमने कहा बैंगलोर है, बैंगलोर के बाद सेकंड नंबर पे क्या बताया था हमने? दिल्ली, और फिर मुंबई, दिल्ली थर्ड नंबर पे मुंबई, ठीक है। अच्छा, टॉप 10 इन्फ्लुएंशियल कंपनीज की बात करते हैं। चलो बात कर लेते हैं टॉप 10 इन्फ्लुएंशियल कंपनीज की। टॉप 10 इन्फ्लुएंशियल कंपनीज, तो किसने निकाली रैंकिंग? टाइम ने। टॉप 10 में टॉप 3 याद कर लेते हैं। सबसे पहला ओपन एआई, ओपन एआई, सेकंड में आता है स्पेस एक्स, थर्ड आता है आपका chess.com, और फोर्थ है आपका गूगल डीप। ये हो गए आपके ओपन एआई, स्पेस एक्स, chess.com और गूगल डीप, टॉप 10 इन्फ्लुएंशियल कंपनीज टाइम मैगजीन के हिसाब से। हुरून बुरगंडी, प्राइवेट 500, तो हुरून के हिसाब से इंडिया की टॉप कंपनी आपका रिलायंस इंडिया लिमिटेड, सेकंड नंबर पे आपका टीसीएस, थर्ड नंबर पे आपका एचडीएफसी, ठीक है। अच्छा, ये ब्रांड्स इंडिया का देखिए आप, इन्होंने का बताया था, अभी आपका हुरून का देख लिया आपने, ठीक है। इसके अलावा फॉर्चून 500 में आपका रिलायंस और आईयूसीएल है, ठीक है। इसके अलावा आप ब्रांड्स इंडिया में टीसीएस और एचडीएफसी आ गए, हुरून में आपका प्राइवेट लिमिटेड में रिलायंस इंडिया और टीसीएस है, थर्ड नंबर पे एचडीएफसी। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स हुरून के हिसाब से आपका ऐसा है कि ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में नंबर 1 पे आपका यूएसए है, यूनिकॉर्न के मामले में सबसे आगे यूएसए, सेकंड नंबर पे चाइना, और थर्ड नंबर पे आपका इंडिया। इंडिया तीसरे नंबर पे आ चुका है ग्लोबल सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न के मामले में, 138 आपके यूनिकॉर्न्स इंडिया में इस समय है, ठीक है। फोर्ब्स इंडिया लिस्ट, फोर्ब्स लिस्ट 2023, तो फोर्ब्स आपके अमीरों का लिस्ट निकालते हैं। तो इंडिया में हमने देख लिया ना कौन कौन है, अंबानी, अदानी, शिवनाथन। वर्ल्ड में देख लेते हैं, वर्ल्ड में देख लेते हैं, पहले तो कंट्री के हिसाब से देख लेते हैं। सबसे ज्यादा टॉप नंबर ऑफ बिलियनियर्स आपका यूएसए में है, सेकंड चाइना में है, और थर्ड आपका इंडिया में। सेम जो रैंकिंग आपकी यूनिकॉर्न इंडेक्स की है, सेम यहाँ भी आपका देखने को मिलेगा। अच्छा, सबसे अमीर आदमी कौन है? ये है बर्नार्ड एंड फैमिली, बर्नार्ड एंड फैमिली, ठीक है, बर्नार्ड एंड फैमिली है, ठीक है। बर्नार्ड एंड फैमिली जगह तो बचा नहीं है, ठीक है, एक स्लाइड और लगाते हैं, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो टॉप में कौन है आपके? फर्स्ट नंबर पे आते हैं आपके बर्नार्ड एंड फैमिली, बर्नार्ड एंड फैमिली, सबसे रिचेस्ट फैमिली कह सकते हैं आप।
तो इनका कंपनी कौन सा है, आपने सुना होगा लुई विटॉन। लुई विटॉन एक फैशन ब्रांड है और हाई एंड मर्चेंडाइज, काफी महंगे महंगे प्रोडक्ट्स, फैशन फैशन के प्रोडक्ट बेचते हैं लुई विटॉन। सेकंड नंबर पे आते हैं आपके इलॉन मस्क, और थर्ड नंबर पे आते हैं जेफ बेजोस। जेफ बेजोस आपके थर्ड नंबर पे आते हैं। तो दीज आर द टॉप थ्री। इंडिया की बात करें तो आपका इस पूरे लिस्ट में 9th नंबर पे मुकेश अंबानी है, और आपका 10th नंबर पे नहीं, 27th पोजीशन पे है, 24th पोजीशन पे सॉरी, इज गौतम अदानी। ये तो बात होगी रिच लिस्ट की। थोड़ा पे इंडिया पे फोकस किया जाए। कौन कौन से ऐसे रैंकिंग है जो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें पहला है आपका आरबीआई डिजिटल पेमेंट रैंकिंग। डिजिटल सॉरी आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडिया। तो आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडिया, ये जो आपका रिपोर्ट है, इसमें बताया गया है कि जो यूपीआई से पेमेंट हो रहा है वो आपका इस साल में $1 बिलियन से ज्यादा है। $1 बिलियन से भी ज्यादा यूपीआई पेमेंट्स हुए हैं, ठीक है। तो इसमें पिछले साल से 13.24% से की बढ़ोतरी देखी गई है, और $1 बिलियन से ज्यादा हम लोगों ने यूपीआई पेमेंट कर दी है इंडिया में। तो ये काफी बड़ी बात है। तो ये आपका आरबीआई ने ऐसा बताया। नेक्स्ट आपका प्रधानमंत्री जनधन। तो प्रधानमंत्री जो जनधन में है उसके मैक्सिमम अकाउंट कहाँ खोले गए हैं आपके बिहार में, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बताया। ओबीसी सब कैटेगराइजेशन रिपोर्ट, ठीक है, ये आपका दिया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में, और इसकी जो चेयरमैन थी वो थी जी रोहिणी। जी रोहिणी, इनकी अध्यक्षता में ये रिपोर्ट आया है, ठीक है ना। ओबीसी सब कैटेगराइजेशन रिपोर्ट बाई जी रोहिणी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का है ये। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग जल जीवन सर्वेक्षण। ये कौन लाया है, मिनिस्ट्री ऑफ जल, मिनिस्ट्री ऑफ जल। अच्छा, जल जीवन सर्वेक्षण में आपका टॉप कर रहा है श्रीनगर, श्रीनगर टॉप कर रहा है। अच्छा, अरे ये जो यूपीआई पेमेंट्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो एक और इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज आ जाता है। वर्ल्ड बैंक का कहना है, वर्ल्ड बैंक का कहना है कि हम लोग 50% ऑफ अवर नॉमिनल जीडीपी, 50% ऑफ अवर नॉमिनल जीडीपी आपका यूपीआई पेमेंट्स के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है। 50% ऑफ जीडीपी, ये वर्ल्ड बैंक ने बोला है। उसके बाद हीट इंडेक्स निकाला है इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, हीट इंडेक्स निकाला है, ठीक है। अच्छा, अब और कुछ बात कर लेते हैं। यूपीआई वाला न्यूज आपका यही वाला न्यूज है जो बताया, वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि 50% ऑफ इंडिया के नॉमिनल जीडीपी के बराबर यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब यूपीआई के बारे में बात हो गई, अब टेंटेड एमएलएस की बात कर लेते हैं। तो आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ले लीजिए, और आपके यूटीज में जितने भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, चाहे स्टेट हो या आपके यूटीज हो, उसमें ऐसा बोला गया है करीबन 4001 मेंबर्स हैं, उनमें से 1777 लोगों के अगेंस्ट में आपके आपराधिक मामले हैं, जो करीबन 44% होते हैं। तो 44% आपके जो आपके चुने हुए एमएलएज हैं उनके अगेंस्ट में आपराधिक मामले हैं। और कौन सा स्टेट इसमें सबसे आगे, केरला। केरला इसमें सबसे आगे, सबसे ज्यादा आपराधिक मामले वाले जो एमएलएज हैं उनमें सबसे आगे आपका केरला है। फिर एक सर्वे की बात यहाँ पे करते हैं हम लोग, डिजिटल एंड सस्टेनेबल, डिजिटल एंड सस्टेनेबल बिजनेस फैसिलिटेशन सर्वे, ये किसने कराया, ये आपका कराया है यूएनईएस, यूएनईएससीएपी, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉर एशिया एंड पैसिफिक ने ये निकाला है आपका सस्टेनेबल बिजनेस फैसिलिटेशन सर्वे, ठीक है। तो इसमें इन्होंने कहा है कि बिजनेस को फैसिलिटेट करने के लिए आपका साउथ एशिया में सबसे बेस्ट कंट्री कौन सी है, इंडिया। इंडिया सबसे बेस्ट कंट्री है जो बिजनेस को फैसिलिटेट कर रही है, ठीक है। तो इस सर्वे के हिसाब से आपका 90.32% था एक साल पहले, और अभी 2023 में ये बढ़ के 93.55% हो गया। इनका स्कोर है कुछ परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं ये, तो उसके हिसाब से 93% हो गया है। अच्छा, अब बात करते हैं सियाचिन ग्लेशियर ने की का सर्वे हुआ था आपका बाई वीके रैना।
बीके रायना द्वारा आपका सियाचिन का सर्वे हुआ था, उस सर्वे को कितने साल हो गए? तो उसका मनाया जा रहा है सफायर जुबली। सफायर सफायर जुबली मनाया जा रहा है। तो सफायर जुबली का क्या मतलब होता है? सफायर जुबली का मतलब होता है 65 ईयर्स, ठीक है ना। याद रखिए 65 ईयर्स जो सेलिब्रेट करते हैं एनिवर्सरी, उसको कहते हैं सफायर जुबली। तो बीके रायना जी का नाम याद रखिए आप, इन्होंने सियाचिन का सर्वे किया था। मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात करते हैं भाई। मॉनेटरी पॉलिसी आया है। मॉनेटरी पॉलिसी में रिसेंट वाले मॉनेटरी पॉलिसी, अच्छा गवर्नर कौन है आरबीआई के, पता होना चाहिए आपको, शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। सीआरआर कितना रखा गया है? 4.5%। एसएलआर रखा गया है 18%। बैंक रेट रखा गया है 6.75%। एमएसएफ रखा गया है 6.75%। रेपो रेट रखा गया है 6.5, और रिवर्स रेपो रेट रखा गया है 3.35। 6.5 और ये 3.35, रेपो, रिवर्स रेपो, एमएसएफ, बैंक रेट सेम है 6.75। ये 4.5 है, ये 18 है, ठीक है। अच्छा, अब विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, 5 क्रिकेटर को क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया है। उसमें पहली बार आपकी हरमनप्रीत कौर का नाम ऐड है, ठीक है। तो इंडिया की वुमेन क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर का नाम भी ऐड है। इसके अलावा टॉम ब्लेंडेल है। टॉम ब्लेंडेल आपके न्यूजीलैंड के हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका बेन फोक्स, बेन फोक्स आपके इंग्लैंड के हैं, ठीक है। और भी दो हैं आप देखिए, डैरल मिचेल और आपका मैथ्यू पॉट्स। इन 5 क्रिकेटर्स को आपका विजडम क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनाया गया है। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर है सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव है T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ठीक है। और कुछ बात कर लेते हैं आगे। तो बात करते हैं हम लोग इसकी एशियन डेवलपमेंट आउटलुक की। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? तो याद रखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा ये रिलीज किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि साल 2023 में इंडिया का ग्रोथ रेट था 6.4%, और 2024 में इन्होंने भविष्यवाणी करी है तो 6.7% ग्रोथ रेट की, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ग्लोबल पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट। ये कौन निकालता है ये रिपोर्ट? दिस रिपोर्ट इज बाय यूएनडेसा। यूएनडेसा का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट इट इज सेड दैट 15 साल से लेकर 64 ईयर्स तक पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल पॉपुलेशन कितनी है? और 65% लोग आपके इसी एज ग्रुप में हैं। आपका 64%, 64 से ऊपर वाले, ठीक है, ग्रेटर देन 64, ग्रेटर देन 64 आपके हैं अराउंड 10%, ठीक है। तो ये चीज एक ध्यान रखने वाली बात है। यंग पॉपुलेशन है वर्ल्ड का इस समय। अच्छा, गर्ल्स एंड वुमेन मिसिंग रिपोर्ट। तो वुमेन और गर्ल्स, जो मिसिंग गर्ल्स एंड वुमेन है, तो इनकी मात्रा, इनका जो तादाद है सबसे ज्यादा किधर है? तो इसमें एमपी में सबसे ज्यादा है। एमपी के बाद आपका वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा है। ये तो बात होगी स्टेट्स की। यूनियन टेरिटरीज में बात करें तो दिल्ली में सबसे ज्यादा है। दिल्ली में के बाद आपका जम्मू एंड कश्मीर आता है सेकंड नंबर पे। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ 2023 जो रिपोर्ट है, इसके अकॉर्डिंग, अच्छा ये गर्ल चाइल्ड वाला रिपोर्ट देता कौन है? एनसीआरबी। एनसीआरबी देती है रिपोर्ट। अच्छा, फिजिकल हेल्थ के सबसे बढ़िया फिजिकल हेल्थ किसका है? ये आपका है महाराष्ट्र का। सेकंड नंबर पे छत्तीसगढ़ का फिजिकल हेल्थ सबसे बढ़िया है, और तीसरे नंबर पे आपका आता है तेलंगाना। सबसे बेकार फिजिकल हेल्थ किसकी है? तो वेस्ट बंगाल की फिजिकल हेल्थ सबसे बेकार बताई गई है। ये बात होगी फिजिकल हेल्थ की, ठीक है, फिजिकल हेल्थ। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना सबसे ज्यादा है। मिसिंग गर्ल्स में हमने क्या देखा? एमपी, फिर वेस्ट बंगाल, ठीक है। अच्छा, स्वच्छ वायु, स्वच्छ वायु जो रिपोर्ट है, उसमें आपका ये कौन निकालता है? तो ये निकालता है सीपीसीबी, यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये आपका रिपोर्ट पब्लिश करता है। तो ग्रेटर देन 10 लाख जो पॉपुलेशन है उस कैटेगरी में सबसे पहले इंदौर। चाहे हवा हो, चाहे पानी हो, चाहे सड़कें हो, हर चीज साफ सुथरी मिलेगी आपको इंदौर में। तो अभी बात हो रही है हवा की, हवा साफ सुथरा इंदौर में। फिर आगरा, तीसरे नंबर पे आपका थाने,
थाने चौथे नंबर पे श्रीनगर, और 5वें नंबर पे आपका भोपाल। 5वें नंबर पे भोपाल इंदौर एमपी के दो आपके हैं, यूपी का आपका आगरा है, महाराष्ट्र का थाने और श्रीनगर जम्मू कश्मीर का। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट फूड। स्वच्छ वायु के बाद आपका फूड सिक्योरिटी। ठीक है, फूड सिक्योरिटी इंडेक्स कौन निकालता है? ये बाई FSSAI। FSSAI के द्वारा ये निकाला जाता है रिपोर्ट। तो ये क्या कहता है? फूड सिक्योरिटी में सबसे आगे केरला है, केरला के बाद सेकंड नंबर पर पंजाब है फूड सिक्योरिटी में, और थर्ड आपका तमिलनाडु है। ये तो बात होगी इन स्टेट की। छोटे स्टेट की बात करें तो फूड सिक्योरिटी में गोवा सबसे आगे, सेकंड नंबर पे आपका मणिपुर, और थर्ड नंबर पे आपका सिक्किम। ये बात होगी फूड सिक्योरिटी की। नेक्स्ट बात करते हैं आपके जो भी यूनियन टेरिटरीज की बात की जाए तो उसमें जम्मू एंड कश्मीर है, उसके बाद दिल्ली है, और तीसरा है आपका चंडीगढ़। जम्मू कश्मीर दिल्ली चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर दिल्ली चंडीगढ़ हो गया। ठीक है ना, ये फूड सिक्योरिटी के ऊपर है। केरला पंजाब तमिलनाडु, गोवा मणिपुर सिक्किम। ठीक है, फिर स्टेट ऑफ एनवायरमेंट रिपोर्ट। ठीक है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट के द्वारा बनाया जाता है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट के द्वारा ये रिपोर्ट निकाला जाता है। एनवायरमेंट का स्टेट सबसे बढ़िया किसका है? तो तेलंगाना है सबसे बढ़िया एनवायरमेंट, सेकंड नंबर पे एमपी, और थर्ड नंबर पे दिल्ली। ठीक है, यूपी आपका 10 नंबर पे आपका यूपी आता है। तो स्टेट ऑफ एनवायरमेंट में टॉप कौन कर रहा है? तेलंगाना, यूपी का 10वां रैंक। अच्छा, उसके बाद आपके टाइम मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल पीपल। तो इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट निकाली है तो इंडिया में सबसे ऊपर आते हैं शाहरुख खान, और सेकंड नंबर पे आते हैं एस राजमौली, बाहुबली के डायरेक्टर जो है। ठीक है, तो ये आइकन कैटेगरी में आपके SR के हैं। आपका SS राजमौली पायोनियर कैटेगरी में, और तीसरे में सलमान रुश्दी आपके आइकन कैटेगरी में, चौथे नंबर पे आपका पद्मा लक्ष्मी, ये आपका टाइटन्स कैटेगरी में आता है। टाइम 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग NIRF की रैंकिंग। तो यूनिवर्सिटीज को रैंक करती है, तो टॉप रैंक किसको मिला है? IIT मद्रास को। IIT मद्रास को टॉप रैंक मिला है। उसके बाद सेकंड नंबर पे मिला है IISc बैंगलोर, थर्ड रैंक मिलता है IIT दिल्ली को। ठीक है, IIT दिल्ली को मिला है। ठीक है, सो नेक्स्ट बात करते हैं कॉलेज। कॉलेज में बेस्ट कॉलेज है मिरांडा हाउस, मिरांडा हाउस कॉलेज की बात की हमने। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिसर्च। रिसर्च में सबसे बेहतरीन तो आपके IISc बैंगलोर है। ठीक है, इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग में IIT मद्रास है, रिसर्च में IISc बैंगलोर है। ठीक है, उसके बाद आपका फार्मा, फार्मा में कौन सा है? नाइपेर हैदराबाद, नाइपेर हैदराबाद। तो नाइपेर का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है, हैदराबाद में है। ये फार्मा कॉलेजेस में आपका सबसे बेहतरीन है। मेडिकल में सबसे बेहतरीन क्या है? एम्स दिल्ली, एम्स आपका दिल्ली। डेंटल में आपका सविता कॉलेज, सविता कॉलेज। इसके अलावा आपका लॉ में नेशनल लॉ स्कूल, कहाँ पे है? बैंगलोर में। नेशनल लॉ स्कूल आपका बैंगलोर में है। देन आर्किटेक्चर की बात करें, आर्किटेक्चर की बात करें तो IIT रुड़की, IIT रुड़की आपका आर्किटेक्चर में सबसे बेहतरीन है। एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर में कौन है? IARI, IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, आपका एग्रीकल्चर की बात करते हैं हम लोग। इनोवेशन की बात अगर करें, इनोवेशन के मामले में IIT कानपुर, IIT कानपुर आपका बेस्ट है। ठीक है, ये कहना है आपका NIRF रैंकिंग्स का। NIRF रैंकिंग इस तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट किया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर बात करते हैं हम लोग लिस्ट ऑफ ग्रेट इमिग्रेंट्स। तो कॉर्नेज ग्रुप, कॉर्नेज ग्रुप ने ये निकाला इमिग्रेंट्स। इसमें आपके ये यूएस का है, यूएस में से मेजर इमिग्रेंट्स हैं उनकी रैंकिंग में कौन से ग्रेट इमिग्रेंट्स हैं। ठीक है, दूसरे कंट्री से यूएस आए हुए हैं, उसमें आपका के हुई क्वान, ये ऑस्कर विनिंग आपके, इन्होंने ऑस्कर जीता हुआ है एक्चुअली। ठीक है,
सेकंड आपकी बात करें पेड्रो पैस्कल, पेड्रो पैस्कल, ठीक है ना, ये आपके एक्टर है। इसके बाद आपका तीसरे नंबर पे है हॉफमैन एंड गुइडो, हॉफमैन एंड गुइडो, गुइडो इम्बेंस, हॉफमैन एंड गुइडो इम्बेंस। तो ये अब इनको नोबेल मिल चुका है, नोबेल नोबेल प्राइज मिला हुआ है हॉफमैन एंड गुइडो इम्बेंस को। पेड्रो पास्कल एक्टर है, के कुइकवान आपके ऑस्कर विनर, मेरे हिसाब से डायरेक्टर है ये, ठीक है, ये मुझे 100% नहीं है, एक बार चेक कर सकते हो आप। फोर्थ नंबर की बात करें तो दैट इज अजय बांगा, अजय बांगा इंडियन ओरिजिन के हैं, वर्ल्ड बैंक के इस समय हेड है, ठीक है ना, ये इनको भी मिला हुआ है। तो लिस्ट ऑफ ग्रेट इमिग्रेंट्स है कोई कॉर्नेज ग्रुप। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स पे, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट में सबसे आगे कौन है? इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट अगर हम कहें तो सबसे ज्यादा आपका तमिलनाडु है। सेकंड नंबर पे बड़ा चौंका देने वाला है यूपी, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट में यूपी सेकंड नंबर पे, पहले नंबर पे तमिलनाडु, सेकंड नंबर पे यूपी, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपका कर्नाटक इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट में, ये तो कर्नाटक तो समझ में आ ही रहा है, बैंगलोर है वहां पे, लेकिन तमिलनाडु है फर्स्ट नंबर पे और यूपी भी आपका रैंकिंग में सेकंड नंबर पे। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, तो याद भी रहेगा, इंटरेस्टिंग चीजें याद रहती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग टाइम के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल हम लोग देखेंगे, ठीक है। टाइम इन्फ्लुएंशियल पीपल हम लोग ऑलरेडी आई थिंक देख चुके हैं, ठीक है ना। इन्फ्लुएंशियल पीपल ये आपके SRK और SSR और ये सब है, तो ये भी हमें पता हो गया। इन्फ्लुएंशियल पीपल भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मैन्युफैक्चरिंग की, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे, ठीक है, ये सर्वे किया गया इनोवेशन के लिए, सबसे आगे कौन है? ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन में सबसे आगे कौन है? ये आपका सर्वे किसने कराया? यूनिडो, UNIDO और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिया की बात ही हो रही है यहाँ पे। तो इसमें टप से टॉप कर रहे हैं कर्नाटका, यूपी का है आपका 14वां नंबर, 14th नंबर है आपका यूपी का, आपका मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन में। सेकंड नंबर पे है दादरा एंड नगर हवेली, बाद तीसरे नंबर पे आपका तेलंगाना, चौथे नंबर पे याद रखिए आपका तमिलनाडु है। ये देखिए कर्नाटका टॉप है, ठीक है ना, कर्नाटका टॉप और किसमें है देखिए, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे। इसके अलावा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, ठीक है, ये टाटा ट्रस्ट के द्वारा, टाटा ट्रस्ट के द्वारा निकाला जाता है। इसमें भी क्या है, कर्नाटका नंबर 1 है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन और जस्टिस रिपोर्ट दोनों में कर्नाटका नंबर 1 है। सेकंड नंबर पे यहाँ पे तमिलनाडु है, यहाँ पे 4th नंबर पे थी, और थर्ड नंबर पे बात करें तेलंगाना है, और चौंकाने वाली बात है 4th नंबर पे यूपी, यूपी यहाँ 4th नंबर पे है, यहाँ 14th नंबर पे है। तो मैं देखा मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन और जस्टिस रिपोर्ट, इसमें यूपी 14, इसमें यूपी 4। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आपका एक्सपोर्ट्स की, ठीक है, एक्सपोर्ट्स की, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस की। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस हो गया, हेल्थ हो गया, ये दोनों ही आपका नीति आयोग के द्वारा निकाला जाता है ये रिपोर्ट, ठीक है। नीति आयोग ने एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स निकाला, तो इसमें इन्होंने बात करी सबसे, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस में सबसे पहले कौन सा? तमिलनाडु। देखिए इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट की बात की थी, उसमें भी टॉप तमिलनाडु था, ठीक है, टॉप तमिलनाडु है। सेकंड बताते हैं अभी, तीसरे नंबर पे क्या है? कर्नाटका। यहां भी देखिए तीसरे नंबर पे कर्नाटका है इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट में। सेकंड नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट में यूपी है, और आपका यहां पे इसकी बात अगर हम करें तो यहां पे आ जाता है महाराष्ट्र, आ जाता है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस में, ठीक है। अच्छा, हिल स्टेट्स की बात करें, हिल स्टेट्स में हम लोग टॉप टॉप पे उत्तराखंड, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, ये तो हिल स्टेट्स की बात होगी। छोटे स्टेट्स की बात करें तो गोवा हो गया, छोटे स्टेट्स और यूटी में गोवा, और नेक्स्ट आपका जम्मू एंड कश्मीर। और इसके अलावा आपके लैंड लॉक जो स्टेट्स हैं उसमें हरियाणा और तेलंगाना, हरियाणा और तेलंगाना। तो आपके माउंटेन में आपका यूके और हिमाचल प्रदेश, लैंड लॉक में हरियाणा और तेलंगाना, और छोटे राज्य यूनियन टेरिटरीज में गोवा एंड जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटका हो गया। दिस इज एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स बाय नीति आयोग, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये कंप्लीट हो जाता है। अभी बात कर लेते हैं हम लोग हेल्थ इंडेक्स की, ठीक है। हेल्थ इंडेक्स की बात अगर हम करें तो इसमें सबसे पहला जो रैंकिंग है हेल्थ इंडेक्स में वो केरला है, केरला के बाद सेकंड आपका तमिलनाडु, तीसरे नंबर पे आपका तेलंगाना,
केरला, तमिलनाडु और तेलंगाना, ठीक है। छोटे स्टेट की बात करें तो इसमें त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा नहीं, त्रिपुरा के बाद अब त्रिपुरा है, मिजोरम नहीं है, सिक्किम है, सॉरी, आपका सिक्किम, एंड उसके बाद गोवा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यूनियन टेरिटरीज की। तो इसमें आपका दादरा एंड नगर हवेली आ जाता है और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आ जाता है। याद रखिए केरला नंबर 1 है आपका हेल्थ इंडेक्स में, ठीक है। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस हो गया, हेल्थ हो गया, दो बचे, ओडीएफ प्लस और एनर्जी एफिशिएंसी। तो स्टेट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी में नंबर 1 आपका है क्या, कर्नाटक, इसमें भी कर्नाटक है। तो कर्नाटक कहाँ का नंबर 1 है, आप देख रहे हैं ना, यहाँ एनर्जी एफिशिएंसी के नंबर 1 है आपका, देन मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन में आपका नंबर 1 है, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स नंबर 3 है, ठीक है। इन दोनों में नंबर 1 है आपका, मैन्युफैक्चरिंग वाले में और एनर्जी एफिशिएंसी में आपका नंबर 1 है कर्नाटका। और उत्तर प्रदेश की कैटेगरी कौन सी है, तो कंटेंडर कैटेगरी में आता है उत्तर प्रदेश, कंटेंडर, कंटेंडर कैटेगरी में आता है आपका उत्तर प्रदेश, ये याद रखिए। ओडीएफ प्लस रैंकिंग्स में नंबर 1 है आपका केरला का वायनाड, ओडीएफ प्लस में केरला का वायनाड नंबर 1 है। सेकेंड नंबर पे आपका है मानचेरियल, मानचेरियल, मानचेरियल आपका महाराष्ट्र में है। और तीसरे नंबर पे आपका अनूपपुर, तीसरे नंबर पे आपका अनूपपुर, दैट इज इन एमपी, ठीक है। मानचेरियल, अनूपपुर, 2-3, नंबर 1 आपका वायनाड। तो ओडीएफ प्लस भी हो गया है, ठीक है। अब देखिए लास्ट हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे फाइनली, दैट इज एनिमल बेसिक हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स। तो बेसिकली 4 चीजों के बारे में बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले दूध की, मिल्क सबसे ज्यादा किसमें है, ठीक है। सेकेंड आपका बुल, थर्ड में बात करेंगे हम लोग अंडे की, एग, और लास्टली बात करेंगे हम लोग मीट की, ठीक है। अब देखिए याद करते हैं इसको। अच्छा, मिल्क को देखने में लगता है सब लोग गुजरात काफी फेमस है, लेकिन गुजरात टॉप 3 में भी नहीं है। टॉप में क्या है, देखिए मिल्क और वुल दोनों में ही आपका टॉप में एक ही स्टेट है। कौन सा स्टेट है वो, राजस्थान, ठीक है। अंडे, सबसे ज्यादा अंडे कहां खाए जा रहे हैं, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। सबसे ज्यादा खाए नहीं जा रहे, प्रोड्यूस हो रहा है बेसिकली। तो आंध्र प्रदेश में आपका सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है अंडे, और मीट सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। अच्छा, सेकंड नंबर पे राजस्थान के बाद दूध में आपका यूपी है, और फुल में आपका जम्मू एंड कश्मीर है। ये दोनों तो याद रखिए। तीसरे नंबर पे चाहे तो याद रख लीजिए एमपी आपका मिल्क में है, और वुल में आपका गुजरात है। तो गुजरात मिल्क में नहीं आ पाया, लेकिन वुल में आ गया तीसरे नंबर पे, ठीक है। राजस्थान टॉप है दोनों में, ठीक है। अच्छा, वुल वैसे भी पश्मीना शॉल वगैरह कहाँ, जम्मू कश्मीर में हम देख सकते हैं। मतलब काफी वुल के लिए जम्मू कश्मीर इसलिए फेमस है ना। अब बात करते हैं हम लोग, मतलब याक्स मिलते हैं, कई सारे जितने भी जानवर हैं उनके बड़े बड़े मतलब वुल होते हैं, काफी वुल होता है। शीप वैसे आपका राजस्थान में मिलता है ज्यादा, तो इसलिए राजस्थान है, राजस्थान सॉरी जम्मू कश्मीर है, राजस्थान के बाद जम्मू कश्मीर है, ठीक। अंडों की बात करें तो भाई आंध्र प्रदेश, उसी के बगल में तमिलनाडु में आपका नेक्स्ट अंडे सबसे ज्यादा मिलते हैं, एंड तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना तो भाई भाई है, तो दोनों भाई आपका फर्स्ट और थर्ड में है, बीच में तमिलनाडु आ जाता है। मीट में बात करते हैं भाई, नॉन वेजिटेरियन में बात करें तो आपका महाराष्ट्र है सबसे ज्यादा, लेकिन सबसे ज्यादा नॉनवेज काफी बंगाल के लोग खाते हैं ना, मच्छी भी खाते हैं और नॉनवेज भी खाते हैं, तो वेस्ट बंगाल आपका तीसरे नंबर पे आता है। दूसरे नंबर पे यूपी है, बिकॉज ऑफ शेयर साइज ओनली, मतलब इतना बड़ा साइज है, इतना बड़ा, इतना ज्यादा पॉपुलेशन है, तो सेकंड नंबर पे ऑटोमेटिकली ये आपका मीट में आ गया और ये आपका मिल्क में आ गया, ठीक है। तो ये सब डिस्कशन जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ ये जरूरी नहीं है करना, मैं नाम पढ़ सकता हूँ, लेकिन डिस्कशन करने से चीजें याद रहती है। मेन तो यही है ना, पढ़ने का क्या फायदा, चीजें ही ना याद रहे तो। थोड़ा पढ़ते पढ़ते आप चीजें लर्न कर जाओ तो इससे बेटर और क्या हो सकता है। तो मेरे नोट्स आप देखिए, इस तरीके से पढ़िए, और नोट्स बनाना चाहे बनाए, लेकिन मैं तो नहीं कहूंगा बनाने के लिए, आप चाहे तो बना सकते हैं, क्योंकि नोट बनाने में समय लगेगा, अभी क्या समय बहुत कम है। तो ये जो वीडियोस है ये 3-4 बार देख लीजिए बस, और देखने के बाद तुरंत पहुंच जाइए क्वेश्चन करने, ठीक है। पूरा करंट अफेयर्स का मैटर जो हमने 4-5 दिनों में दिया है, 1.5 घंटे का मैटर है, पूरा देख डालिए आप, 4-5 बार देख डालिए। फिर सारे जितने भी आपके लास्ट 10 मंथ के, आपके अप्रैल से चालू, मतलब अप्रैल से है, अप्रैल के बाद से, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, सारे करंट अफेयर्स एक साथ लगा दीजिए, तो बढ़िया आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये तरीका रखिए आपका करंट अफेयर्स रिवाइज करने का। वीडियो देखिए, कोई नोट बनाने की जरूरत नहीं है, 2-3 बार देखिए और फिर आपका टेस्ट दीजिए। तो ये स्ट्रेटेजी से अगर आप काम करेंगे तो करंट अफेयर्स प्रॉपर तरीके से याद हो जाएगा। तो इसी के साथ ही हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं हमारा जितना भी रैंक्स एंड रिपोर्ट्स वाला जितना भी कहानी है 10 महीने का, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी हम लोग मिलते हैं कल।